तुम्हें पिशाचिनी अकेले ही सामना करना होगा। ये बलि काफी नहीं है, बलि दे दो। तुम्हारे घर में सोने के कलश है। आप में से कितने लोग विश्वास करते हैं कि भूत है? भरोसा है सर, दिखाई देगा तो भरोसा कर लूंगा। यहाँ कोई भूत नहीं है। इतने सालों तक हम उसकी रक्षा करते आए हैं, लेकिन अब वो मौत का सामना करने जा रहा है स्वामी। शिवा, मुझे डर लग रहा है। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं एक साउथ इंडियन हॉरर मूवी के बारे में, और इस फिल्म की कहानी काफ़ी अच्छी है जो कि आपको बेहद पसंद आएगी। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। मूवी के स्टार्टिंग में हमें पुराने टाइम की एक घटना के बारे में बताया जाता है, जहाँ लोगों के पास बहुत ज़्यादा धन हुआ करता था, और उस धन को चुराने के लिए बहुत सारे चोर आया करते थे और उन्हें लूट के चले जाते थे। इसीलिए उन लोगों को समझ में नहीं आता था कि आखिर वो अपने धन को बचाएं कैसे, क्योंकि उस टाइम बैंक लॉकर्स नहीं थे। इसलिए वो लोग जमीन खोद के अपना जो भी सोना था वो उसके अंदर छुपा देते थे, ताकि चोरों को उसके बारे में पता ना चल सके। लेकिन चोर बहुत ही ज्यादा शातिर थे, जिन्हें सोने की गंध आ जाती थी और वो सोने को चुरा कर वहां से भी ले जाते थे। इससे लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता था कि आखिर वो अपनी संपत्ति रखे तो रखे कहाँ। उन लोगों ने एक तांत्रिक को तैयार किया, और तांत्रिक की मदद से उन लोगों ने अपने सारे धन को पिशाच बंधन कर दिया था, जिसकी वजह से उनके धन की रक्षा पिशाचिनी करती थी, और चोर जितना भी चाहे उस धन को नहीं चुरा सकते थे, क्योंकि पिशाचिनी उस धन की रक्षा करने लगी थी। और इन लोगों को जब भी पैसा चाहिए था तो पिशाचिनी उन्हें दे देती थी, लेकिन वो बदले में उनसे कुछ ना कुछ मांग लेती थी, और वो जो मांगती थी इन्हें देना पड़ता था। अब तांत्रिक पिशाचिनी बंधन करके उस सोने को एक सेफ जगह पे रख देते हैं, ताकि वो पिशाचिनी के पास ही सेफ रहे। अगले सीन में हमें शोभा नाम की एक लेडी को दिखाया जाता है, जो कि पानी पीने के लिए किचन में जाती है। लेकिन तभी अचानक उसके पास एक गोल्ड का कॉइन आ जाता है, और जब वो उस कॉइन को उठाकर हॉल में जाकर देखती है तो उसे वहां पर पिशाचनी नजर आती है, और वो जो पिशाचनी थी वो एक गुड्डे से खेल रही थी। शोभा ये देखकर डर जाती है और अचानक से उसकी नींद खुल जाती है, और हमें पता चलता है कि शोभा दरअसल सपना देख रही थी। उसके बाद वो एक स्वामी को बुलाती है और अपने सपने के बारे में उन्हें बताती है, और ये सुनकर स्वामी जी कहते हैं कि तुम्हारे घर में वास्तु दोष है और तुम्हें तुरंत अपने घर में पूजा करवानी चाहिए। ये बात सुन के शोभा तुरंत पूजा करवा देती है, और रात को स्वामी जी उसी के घर पे रुक जाते हैं। सोते हुए वो पिशाचिनी स्वामी जी के सपने में आती है, और वो उन्हें डराने लगती है। तब स्वामी जी उठते हैं और डर के कहते हैं कि इस घर में रहना खतरे से खाली नहीं है, फिर जो कोई भी इस घर में रहेगा वो सब मारे जाएंगे। ये कहकर वो तुरंत वहां से भाग निकलता है, लेकिन वो पंडित जी की बात नहीं सुनते और वहीं पर रह जाते हैं। अब ऐसे ही एक दिन उनकी माँ भी मर जाती है, और यहाँ पे सीन कट होता है और कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर हम पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर मनीष को देखते हैं। और मनीष जो होता है वो मीटिंग में भूतों के बारे में बता रहा होता है। उसी मीटिंग में शिव नाम का एक बंदा भी मौजूद होता है, जो कि उस मीटिंग में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं लग रहा था, क्योंकि शिव का मानना था कि दरअसल भूत होते ही नहीं हैं। वहाँ मीटिंग में जो भी लोग मौजूद थे वो सब भूतों पे विश्वास करते थे, लेकिन शिव इस पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। शिव को बचपन से ही लगता था कि भूत जैसी कोई भी चीज नहीं होती है, और बचपन में उसका दोस्त राजेश कहीं पे गिर के मर गया था, और जब वो वहां से गिर के मरा था तो लोगों ने सोच लिया था कि वहां पे भूत रहता है, इसलिए जो कोई भी वहां पे जाता है वो उसे मार देता है। लेकिन शिव का मानना था कि भूत जैसा कुछ भी नहीं होता, इसीलिए अपने दोस्त के मरने के बाद वो वहां पर गया था और जोर से चिल्लाया था कि अगर यहाँ पे सच में भूत है तो तू मुझे भी मार डाल, क्योंकि अगर तूने मेरे दोस्त को मारा है तो तू मुझे भी मार दे। लेकिन शिव को वहां पर कुछ भी नहीं होता, और वो समझ जाता है कि भूत जैसी कोई भी चीज नहीं होती, बल्कि सिर्फ अपने दिमाग में लोग सोचते हैं कि भूत होता है। अब ये सारी बातें शिव मनीष को बताता है, और उसको यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। लेकिन मनीष कहता है कि एक ना एक दिन तुझे जरूर यकीन हो जाएगा कि भूत सच में होते हैं, क्योंकि जो लोग सोचते हैं कि भूत नहीं होता उन्हें तो भूत सबसे पहले दिखता है। ये सुनकर शिव कहता है कि अगर ये बात सच हुई तो मैं मान जाऊंगा कि भूत सच में होता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं अपनी बात पे ही टिका रहूंगा। उसके बाद वो भूत देखने की कोशिश करने लगता है, जहाँ पर वो एक हॉन्टेड प्लेस पे जाता है, लेकिन वहां पर उसे भूत नहीं दिखता। और ऐसे ही रोज वो हर एक जगह पे जाता रहता है भूत ढूंढने के लिए,
लेकिन उसे कहीं पर भी भूत नहीं दिखता था। उसके बाद हमें शिव का परिवार दिखाया जाता है, जिसमें शिव की एक बहन होती है और उसकी शादी हो चुकी होती है, और शिव के माँ बाप भी होते हैं जो कि उसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। शिव की जो माँ होती है वो भगवान शंकर की बहुत बड़ी भक्त होती है, इसीलिए उसने अपने बेटे का नाम भी शिव ही रखा था। थोड़ी देर बाद शिव को एक बहुत ही बुरा सपना आता है, जिसे देखकर वो काफी हैरान हो जाता है। और ये सपना जो था वो शिव को रोज आया करता था, और उस सपने में वो देखता था कि एक औरत एक बच्चे को मार रही है। शिव जब ये देखता है तो वो डर के मारे जग जाता है, और उसे पता चलता है कि दरअसल ये सपना था, बल्कि कोई सच नहीं था। इसीलिए वो उस सपने को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेता। उसके बाद शिव रिपोर्ट के लिए एक खराब जगह पर जाता है, और वहाँ शिव को एक लड़की नजर आती है, और शिव का दोस्त उसको भूत समझ लेता है। लेकिन शिव उसके पीछे लग जाता है और उसे फॉलो करने लगता है, और उस लड़की को लगता है कि शायद वो एक खतरनाक आदमी है, इसीलिए वो उसकी आंखों में स्प्रे मार देती है और वहां से भाग जाती है। दोस्तों, उस लड़की का नाम सितारा होता है, और सितारा अपनी दोस्त मधु के साथ मंदिर जाती है, और उस मंदिर में शिव भी अपनी माँ के साथ आया होता है। तभी वहां पर एक गुरुजी आ जाते हैं, और गुरुजी से मिलने के लिए शिव की माँ बहुत ज्यादा ट्राई करती है, लेकिन उन्हें परमिशन बिल्कुल भी नहीं मिलती। तब सितारा शिव से कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी माँ को जरूर मिलवाऊंगी। इसीलिए वो उन्हें लेकर जाती है और गुरुजी से मिलवाती है, और गुरुजी से मिलने के बाद शिव की माँ बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, और उसके बाद वो सितारा की बहुत ज्यादा तारीफ करती है, क्योंकि उसकी वजह से वो अपने गुरुजी से मिल पाई थी। शिव जब सितारा को देखता है तो वो उससे पूछता है कि तुम उस जगह पर क्या कर रही थी, क्योंकि मेरे दोस्त को लगा था कि तुम भूत हो। ये सुन के सितारा अपने बारे में उसे बताती है, और वो कहती है कि दरअसल मैं एक एस्ट्रोलॉजिस्ट हूँ, और मैं पुरानी जगहों पर जाकर अक्सर रिसर्च किया करती हूँ। वो उसे ये भी बताती है कि वो उस पुरानी जगह पर आई थी ताकि वो वहां पर रिसर्च कर सके। अब शिव ये सुन के उसे अपने बारे में बताता है। वो कहता है कि वो एक घोस्ट हंटर है, और ये सुन के सितारा काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। अब वो दोनों थोड़ी देर बातें करते हैं और उनमें फ्रेंडशिप हो जाती है, और धीरे धीरे उनकी जो बातें थी वो फोन पे शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पर वो रोज एक दूसरे से बातें करने लगते हैं, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा करीब आ जाते हैं। अब एक दिन मनीष का असिस्टेंट उसे कॉल करता है और उसे एक घोस्ट हंटर के मरने की न्यूज देता है, और ये न्यूज सुन के शिव बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो तुरंत मनीष के पास जाता है और वो मरने वाले अंकित के बारे में पूछता है। उन्हें बताता है कि अंकित सोने के कलश खोदने वाले तांत्रिक के साथ मिलकर एक गांव में गया था, और उस गांव में जब वो सोने का कलश खोल रहे थे तो उसकी मौत हो गई। उसकी रिपोर्ट्स भी एकदम तगड़ी थी, लेकिन अंकित वहां पे मारा गया। शिव जब ये सुनता है तो वो सोचता है कि क्यों ना वो भी उस गांव में जाए वो सोने के कलश ढूंढने के लिए, जहाँ पे जाके उसे पता भी चल जाएगा कि भूत सच में होते हैं या नहीं। शिव की गर्लफ्रेंड उसे बोलती है कि उसे वहां पर नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो उसकी नहीं सुनता, और वो मनीष के असिस्टेंट को लेकर तुरंत वहां पे जाने के लिए निकल जाता है। जब वहां पे पहुंचता है तो वहां कुछ तांत्रिक सोना निकालने के लिए कुछ कर रहे होते हैं, और पूजा करने के बाद वो शिव की नर बलि देना चाहते हैं। लेकिन शिव को ये बात बिल्कुल भी पता नहीं थी, क्योंकि दरअसल शिव तो वहां पर सिर्फ भूत को देखने के लिए आया था, ताकि वो जान सके कि भूत सच में होते हैं या नहीं। शिव वहां पर घोस्ट डिटेक्टर भी लेकर आया था, और जब वो उसे ऑन करता है तो उसे कुछ बहुत ही अजीब सी फ्रीक्वेंसीज आती हैं। इधर हम सितारा को देखते हैं जो कि शिव की कुंडली लेकर गुरुजी के पास जाती है, और गुरुजी जब उसकी कुंडली देखते हैं तो वो कहते हैं कि शिव की कुंडली में कुछ भी अच्छा नहीं है, क्योंकि शिव जो है वो हर कदम मौत के करीब जा रहा है। ये सुनकर सितारा काफी ज्यादा डर जाती है, और वो तुरंत शिव के घर जाती है। इधर शिव की माँ जब गैस ऑन करने के लिए जाती है तो अचानक से सिलेंडर में गैस कम होने की वजह से एक छोटा सा ब्लास्ट हो जाता है। इससे हम जान पाते हैं कि शिव की वजह से उसके परिवार को खतरा आन पड़ा है। इधर शिव ब्लैक मैजिक देख रहा होता है, और उसका जो डिवाइस होता है वो पॉजिटिव सिग्नल्स दे रहा था, लेकिन शिव उसे बिल्कुल भी नोटिस नहीं करता। तभी अचानक उसके पास में एक ब्लास्ट होता है, और तब शिव को किसी का कॉल आता है और वो बताता है कि तेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तो तुझे यहाँ पर जल्दी आना पड़ेगा। ये सुन के शिव हैरान हो जाता है, और वो तुरंत अपने घर पहुंच जाता है अपनी माँ को देखने के लिए। और घर पहुंचने के बाद वो देखता है कि सितारा भी वहां पर मौजूद है। सितारा शिव से बात करती है और उससे पूछती है कि तुम कहाँ से आ रहे हो, तो शिव उससे कहता है कि वो अपने ऑफिस से डायरेक्ट घर आया है। सितारा उसकी बात नहीं मानती, क्योंकि वो जानती थी कि वो ट्रेजर ढूंढने के लिए गया था। वो कहती है कि तुम्हें दोबारा वहां पर बिल्कुल भी नहीं जाना है, क्योंकि गुरुजी ने कहा है कि तुम्हारी जान को खतरा है। तभी शिव का दोस्त उसे एक वीडियो फॉरवर्ड करता है,
और इस वीडियो में वो जो तांत्रिक होते हैं जो कि कलश को ढूंढ रहे थे, वो सभी एक एक करके मरते हुए दिखते हैं। शिव जब ये देखता है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। और ऐसे ही घर में शिव के पापा को शिव के बारे में सब पता चल जाता है। यानी कि वो बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि वो घोस्ट हंटिंग करता है, लेकिन जब उन्हें पता चलता है तो वो हैरान हो जाते हैं। इस बात से उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। तभी घर में शिव को एक फैमिली फोटो नजर आती है और उस फोटो के अंदर एक छोटा सा बच्चा भी होता है और उस बच्चे के माँ बाप भी वहां पर होते हैं। जब वो उनकी शक्ल देखता है तो उसे पता चलता है कि दरअसल वही औरत उसके सपने में आती है और सोचने लगता है कि आखिर इन लोगों से उसका क्या संबंध है। वो अपने माता पिता से पूछता है कि आखिर ये फोटो उनके घर में क्यों है और फोटो वाले बच्चे को उसके माँ बाप क्यों मारना चाहते थे। अब शिव का जो पिता होता है ये सुन के वो हैरान हो जाता है और वो उसे अब सारी सच्चाई बताता है। वो कहता है कि दरअसल उस फोटो में जो मियाँ बीबी हैं वो शिव के असली माता पिता हैं। उसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ शिव की माँ का नाम देवी होता है और उसके पिता का नाम वासु होता है और उनकी शादी के 8 साल हो जाते हैं लेकिन उन्हें कोई भी संतान नहीं हुई थी। तब वो भगवान की पूजा करते हैं और उनसे मन्नत मांगते हैं, जिसकी वजह से देवी जो होती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है और 8 साल बाद उनको बच्चा होने वाला था। इस खुशी में वो बहुत ही ज्यादा खुश थे। वहीं पे शोभा भी होती है जिसे सोने का बहुत ज्यादा शौक था और वो किसी के गले में अगर सोना देख लेती थी तो वो उसे पाना चाहती थी। एक दिन शोभा एक स्वामी जी को अपने घर बुलाती है और अपने सपने के बारे में उन्हें बताती है। तो स्वामी जी उसकी बातों से समझ जाते हैं कि उसके घर के नीचे सोना छुपा हुआ है। वो उसे बताते हैं कि उसके घर में ही सोना है लेकिन वो कहाँ पर है उन्हें नहीं पता। ये बात सुनकर शोभा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो तुरंत स्वामी जी के साथ ब्लैक मैजिक परफॉर्म करने लगती है। उसके बाद स्वामी जी उसे वो ट्रेजर वाली जगह ढूंढने का एक तरीका बताते हैं। वो कहता है कि तुम्हारे परिवार में जिसकी भी आंखें नीली होंगी वही होगा जो कि उस ट्रेजर का पता लगा पाएगा। शोभा ये सुन के हैरान हो जाती है और वो जानती थी कि उनके पूरे घर में जो नीली आंखें थी वो सिर्फ देवी की थी, इसीलिए कैसे भी वो देवी को पूजा में लाना चाहती है। वो तुरंत देवी के पास जाती है और उससे कहती है कि घर में एक छोटी सी पूजा है और इस पूजा करने से तेरा जो बच्चा है उसको कोई भी खतरा नहीं होगा, इसीलिए पूजा कराना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि उसे कोई नजर ना लगा सके। ये सुन के देवी को लगता है कि शायद ये उसकी भलाई की बात कर रही है, इसीलिए वो पूजा में आने के लिए रेडी हो जाती है। लेकिन जब वो वहां पर जाती है तो देखती है कि पूजा नहीं बल्कि वहां पर एक ब्लैक मैजिक परफॉर्म हो रहा है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है और वो शोभा से पूछती है कि आखिर ये सब क्या है। तो शोभा कहती है कि तुम्हें कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये सब उसके भले के लिए ही हो रहा है। इसीलिए वो उसे तुरंत उस पूजा में बैठा देती है। अब थोड़ी देर बाद पूजा करने के बाद वो देवी की आंखों में हल्दी लगाते हैं और तब देवी को वो ट्रेजर वाली जगह दिखने लगती है। वो उस जगह के बारे में शोभा को बता देती है और जब स्वामी को उसका पता चलता है तो तब स्वामी तुरंत वहां पर एक जानवर का बलिदान देता है और उसका खून वो अन्न में मिला के उस जगह पर रख देते हैं जिसके नीचे ट्रेजर था। तभी उस जगह पर भूत आते हैं और वो खाने को खा लेते हैं, लेकिन भूतों की भूख इससे भी नहीं मिटती तो तुरंत एक बकरी का भी बलिदान देते हैं और थोड़ी देर बाद वहां पर धन पिशाचनी आ जाती है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अब धन पिशाचनी वहां पर आकर एक बलिदान मांगने लगती है। वो भी ऐसी वैसी बलि नहीं बल्कि नर बलि। उसे कोई जानवर नहीं बल्कि एक नर की बलि चाहिए थी। उसी दौरान देवी को शिव भी पैदा हो गया था और तब पिशाचनी उस मासूम बच्चे की बलि मांगती है। शोभा ये देखकर शिव की बलि देने के लिए तैयार हो जाती है और जब वासु शिव को उठाने के लिए वहां पर भागता है तभी पूजा बीच में रुक जाती है और पूजा रुकने की वजह से धन पिशाचनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और जो स्वामी जी होता है वो तुरंत शोभा और उसके हस्बैंड का वहीं पे बलिदान कर देता है और पिशाचनी जब उनका खून पीती है तब भी उसकी भूख नहीं मिटती। तब स्वामी जी को समझ में नहीं आता कि आखिर वो किसे मारे, इसीलिए वो अपना ही गला उसके सामने काट देता है और मर जाता है। लेकिन उसके खून से भी पिशाचनी की भूख नहीं मिटती, इसलिए वो तुरंत गांव में जाती है और सबको मार देती है और उसके बाद वो उन सबका खून पीती है। जब गांव वाले देखते हैं कि पिशाचनी एक एक करके सबको मार रही है तो गांव वाले वो गांव छोड़ के भाग जाते हैं और तब पिशाचनी देवी को कंट्रोल करती है और उसके बाद वो शिव को मारने के लिए भेजती है, लेकिन वासु वहां पर आकर तुरंत उसे रोकता है। उसके बाद वासु शिव को मारने के लिए जाता है, लेकिन इस बार देवी आके उसे रोकती है
अब उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर उनके साथ क्या हो रहा है, और जानते थे कि अगर वो रहेंगे तो पिशाचनी उनसे शिव को मरवा देगी। इसीलिए वो लोग अपनी ही जान ले लेते हैं। इसीलिए शिव को रोज सपने आते थे अपने माँ बाप के, जो कि उसको चाकू से मारना चाहते थे। उसके बाद शिव को उसका परिवार पालता है और उसे अपने बेटे जैसा ही वो लोग पालते हैं, और रुद्र गांव से वो उसे दूर ले आते हैं। उसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ शिव अपने पास्ट को जानकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, और वो तुरंत उस डिवाइस को लेकर मरने वाली जगह पे रखता है और कहता है कि माँ बाप अगर तुम लोग यहाँ पर हो तो सिग्नल दो। तभी डिवाइस में एक सिग्नल आता है और उसके पास एक हल्की सी हवा चलती है, जिससे वो समझ जाता है कि उनकी आत्माएं यहीं पर मौजूद हैं। तब शिव को समझ में आता है कि उसके माँ बाप सच में यहीं पर हैं, और वो मान लेता है कि आत्माएं सच में होती हैं। उसके बाद वो गुरुजी के पास जाता है और गुरुजी शिव को बताते हैं कि तुम्हारे ऊपर जो भी आज तक अटैक हुआ है वो सभी वो पिशाचिनी ने करवाया है, क्योंकि तुम्हारी कुंडली में लिखा है कि वो तुम्हारी बलि चढ़ाएगी। वो उसे ये भी बताते हैं कि अपने माँ बाप की ब्लेसिंग की वजह से वो आज जिंदा है, क्योंकि जब भी पिशाचिनी ने उसे मारने की कोशिश करी है उसके माता पिता फरिश्ते बन के आए हैं और उसे बचाया है, लेकिन तुम्हारे माँ बाप को अब भी शांति नहीं मिली है और ना ही उन्हें कोई पुनर्जन्म मिला है। ये सुन के शिव की माँ बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और गुरु से पूछती है कि पिशाचिनी सिर्फ शिव को ही क्यों मारना चाहती है। तब गुरुजी कहते हैं कि देवी जब प्रेग्नेंट थी तब उसने पूजा में हिस्सा लिया था और शिव भी उस पूजा का हिस्सा बन गया था, और जब शिव पैदा हुआ तो वो उसका खून पीना चाहती थी, लेकिन उसके घर वालों और पिशाचिनी के बीच लड़ाई हो गई, जिसकी वजह से वो शिव का खून नहीं पी पाई। तो वो लोग उनसे पूछते हैं कि आखिर इससे बचने का क्या रास्ता है। तो गुरुजी बताते हैं कि अगर वो शिवलिंग को स्थापित कर दें तो पिशाचिनी की जो शक्ति है वो कम हो जाएगी। शिव ये सुन के उसकी स्थापना के लिए प्लान बनाता है, क्योंकि शिव की माँ को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, क्योंकि ये करने के लिए उसे वापस से गांव में जाना पड़ेगा और वो नहीं चाहती थी कि उसके बेटे को कोई खतरा हो। ये सुन के शिव अपने मरने वाले माँ बाप के बारे में बताता है और कहता है कि इतने साल गुजर गए और मेरे माँ बाप को अब भी शांति नहीं मिली है और उन्हें कोई पुनर्जन्म भी नहीं मिला है, इसलिए मुझे ये रिचुअल करना ही पड़ेगा, तभी जाके वो इस धरती से मुक्त हो पाएंगे। वो डिसाइड करता है कि अब वो पिशाचिनी को पूरी तरह खत्म कर देगा, और उसकी ये बात सुन के उसके माता पिता काफी ज्यादा डर जाते हैं। शिव की माँ जब ये देखती है कि शिव उसकी बात नहीं मान रहा है तो वो गुरु जी के पास जाती है और उन्हें बताती है कि शिव जो है वो उस पिशाचिनी से लड़ने के लिए जा रहा है। तो गुरु जी उससे कहते हैं कि तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हें भगवान शिव की पूजा करनी है और भगवान शिव उसकी मदद जरूर करेंगे। अब गुरु जी की ये बात सुन के शिव की माँ उसे परमिशन दे देती है वहां पर जाने का। अभी सुन के शिव तुरंत पिशाचिनी को कंट्रोल करने के लिए रिसर्च करने लगता है और उसे गूगल पे ये बात पता चलती है कि अस्त्रलिंग को स्थापित करने से नेगेटिव एनर्जी से लड़ा जा सकता है। इसीलिए वो मनीष के साथ सब कुछ सेटअप करता है और उसके तैयारी किए हुए डिवाइसेस को लेकर वो पिशाचिनी का इंतजार करने लगता है। और ये सुन के स्वामी जी कहते हैं कि तुम्हारे घर में वास्तु दोष है और तुम्हें तुरंत अपने घर में पूजा करवानी चाहिए। ये बात सुन के शोभा तुरंत पूजा करवा देती है और रात को स्वामी जी उसी के घर पे रुक जाते हैं। सोते हुए वो पिशाचिनी स्वामी जी के सपने में आती है और वो उन्हें डराने लगती है। तब स्वामी जी उठते हैं और डर के कहते हैं कि इस घर में रहना खतरे से खाली नहीं है, फिर जो कोई भी इस घर में रहेगा वो सब मारे जाएंगे। ये कहकर वो तुरंत वहां से भाग निकलता है, लेकिन वो पंडित जी की बात नहीं सुनते और वहीं पर रह जाते हैं। अब ऐसे ही एक दिन उनकी माँ भी मर जाती है और यहाँ पे सीन कट होता है और कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर हम पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर मनीष को देखते हैं। और मनीष जो होता है वो मीटिंग में भूतों के बारे में बता रहा होता है। उसी मीटिंग में शिव नाम का एक बंदा भी मौजूद होता है, जो कि उस मीटिंग में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं लग रहा था, क्योंकि शिव का मानना था कि दरअसल भूत होते ही नहीं हैं। वहाँ मीटिंग में जो भी लोग मौजूद थे वो सब भूतों पे विश्वास करते थे, लेकिन शिव इस पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। शिव को बचपन से ही लगता था कि भूत जैसी कोई भी चीज नहीं होती है, और बचपन में उसका दोस्त राजेश कहीं पे गिर के मर गया था, और जब वो वहां से गिर के मरा था तो लोगों ने सोच लिया था कि वहां पे भूत रहता है, इसलिए जो कोई भी वहां पे जाता है वो उसे मार देता है। लेकिन शिव का मानना था कि भूत जैसा कुछ भी नहीं होता, इसीलिए अपने दोस्त के मरने के बाद वो वहां पर गया था और जोर से चिल्लाया था कि अगर यहाँ पे सच में भूत है तो तू मुझे भी मार डाल, क्योंकि अगर तूने मेरे दोस्त को मारा है तो तू मुझे भी मार दे। लेकिन शिव को वहां पर कुछ भी नहीं होता और वो समझ जाता है कि भूत जैसी कोई भी चीज नहीं होती, बल्कि सिर्फ अपने दिमाग में लोग सोचते हैं कि भूत होता है।
अब ये सारी बातें शिव मनीष को बताता है और उसको यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। लेकिन मनीष कहता है कि एक ना एक दिन तुझे जरूर यकीन हो जाएगा कि भूत सच में होते हैं, क्योंकि जो लोग सोचते हैं कि भूत नहीं होता उन्हें तो भूत सबसे पहले दिखता है। ये सुन के शिव कहता है कि अगर ये बात सच हुई तो मैं मान जाऊंगा कि भूत सच में होता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं अपनी बात पे ही टिका रहूंगा। उसके बाद वो भूत देखने की कोशिश करने लगता है, जहाँ पर वो एक हॉन्टेड प्लेस पे जाता है, लेकिन वहां पर उसे भूत नहीं दिखता। और ऐसे ही रोज वो हर एक जगह पे जाता रहता है भूत ढूंढने के लिए, लेकिन उसे कहीं पर भी भूत नहीं दिखता था। उसके बाद हमें शिव का परिवार दिखाया जाता है, जिसमें शिव की एक बहन होती है और उसकी शादी हो चुकी होती है। और शिव के माँ बाप भी होते हैं जो कि उसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। शिव की जो माँ होती है वो भगवान शंकर की बहुत बड़ी भक्त होती है, इसीलिए उसने अपने बेटे का नाम भी शिव ही रखा था। थोड़ी देर बाद शिव को एक बहुत ही बुरा सपना आता है, जिसे देखकर वो काफी हैरान हो जाता है। और ये सपना जो था वो शिव को रोज आया करता था, और उस सपने में वो देखता था कि एक औरत एक बच्चे को मार रही है। शिव जब ये देखता है तो वो डर के मारे जग जाता है और उसे पता चलता है कि दरअसल ये सपना था, बल्कि कोई सच नहीं था। इसीलिए वो उस सपने को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेता। उसके बाद शिव रिपोर्ट के लिए एक खराब जगह पर जाता है और वहाँ शिव को एक लड़की नजर आती है और शिव का दोस्त उसको भूत समझ लेता है। लेकिन शिव उसके पीछे लग जाता है और उसे फॉलो करने लगता है, और उस लड़की को लगता है कि शायद वो एक खतरनाक आदमी है, इसीलिए वो उसकी आंखों में स्प्रे मार देती है और वहां से भाग जाती है। दोस्तों, उस लड़की का नाम सितारा होता है और सितारा अपनी दोस्त मधु के साथ मंदिर जाती है, और उस मंदिर में शिव भी अपनी माँ के साथ आया होता है। तभी वहां पर एक गुरुजी आ जाते हैं और गुरुजी से मिलने के लिए शिव की माँ बहुत ज्यादा ट्राई करती है, लेकिन उन्हें परमिशन बिल्कुल भी नहीं मिलती। तब सितारा शिव से कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी माँ को जरूर मिलवाऊंगी। इसीलिए वो उन्हें लेकर जाती है और गुरुजी से मिलवाती है। और गुरुजी से मिलने के बाद शिव की माँ बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसके बाद वो सितारा की बहुत ज्यादा तारीफ करती है, क्योंकि उसकी वजह से वो अपने गुरुजी से मिल पाई थी। शिव जब सितारा को देखता है तो वो उससे पूछता है कि तुम उस जगह पर क्या कर रही थी, क्योंकि मेरे दोस्त को लगा था कि तुम भूत हो। ये सुन के सितारा अपने बारे में उसे बताती है और वो कहती है कि दरअसल मैं एक एस्ट्रोलॉजिस्ट हूँ और मैं पुरानी जगहों पर जाकर अक्सर रिसर्च किया करती हूँ। वो उसे ये भी बताती है कि वो उस पुरानी जगह पर आई थी ताकि वो वहां पर रिसर्च कर सके। अब शिव ये सुन के उसे अपने बारे में बताता है। वो कहता है कि वो एक घोस्ट हंटर है, और ये सुन के सितारा काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। अब वो दोनों थोड़ी देर बातें करते हैं और उनमें फ्रेंडशिप हो जाती है, और धीरे धीरे उनकी जो बातें थी वो फोन पे शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पर वो रोज एक दूसरे से बातें करने लगते हैं, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा करीब आ जाते हैं। अब एक दिन मनीष का असिस्टेंट उसे कॉल करता है और उसे एक घोस्ट हंटर के मरने की न्यूज देता है, और ये न्यूज सुन के शिव बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो तुरंत मनीष के पास जाता है और वो मरने वाले अंकित के बारे में पूछता है। उन्हें बताता है कि अंकित सोने के कलश खोदने वाले तांत्रिक के साथ मिलकर एक गांव में गया था, और उस गांव में जब वो सोने का कलश खोल रहे थे तो उसकी मौत हो गई। उसकी रिपोर्ट्स भी एकदम तगड़ी थी, लेकिन अंकित वहां पे मारा गया। शिव जब ये सुनता है तो वो सोचता है क्यों ना वो भी उस गांव में जाए वो सोने के कलश ढूंढने के लिए, जहाँ पे जाके उसे पता भी चल जाएगा कि भूत सच में होते हैं या नहीं। शिव की गर्लफ्रेंड उसे बोलती है कि उसे वहां पर नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो उसकी नहीं सुनता और वो मनीष के असिस्टेंट को लेकर तुरंत वहां पे जाने के लिए निकल जाता है। जब वहां पे पहुंचता है तो वहां कुछ तांत्रिक सोना निकालने के लिए कुछ कर रहे होते हैं, और पूजा करने के बाद वो शिव की नर बलि देना चाहते हैं। लेकिन शिव को ये बात बिल्कुल भी पता नहीं थी, क्योंकि दरअसल शिव तो वहां पर सिर्फ भूत को देखने के लिए आया था, ताकि वो जान सके कि भूत सच में होते हैं या नहीं। शिव वहां पर घोस्ट डिटेक्टर भी लेकर आया था, और जब वो उसे ऑन करता है तो उसे कुछ बहुत ही अजीब सी फ्रीक्वेंसीज आती हैं। इधर हम सितारा को देखते हैं जो कि शिव की कुंडली लेकर गुरुजी के पास जाती है, और गुरुजी जब उसकी कुंडली देखते हैं तो वो कहते हैं कि शिव की कुंडली में कुछ भी अच्छा नहीं है, क्योंकि शिव जो है वो हर कदम मौत के करीब जा रहा है। ये सुनकर सितारा काफी ज्यादा डर जाती है और वो तुरंत शिव के घर जाती है। इधर शिव की माँ जब गैस ऑन करने के लिए जाती है तो अचानक से सिलेंडर में गैस कम होने की वजह से एक छोटा सा ब्लास्ट हो जाता है। इससे हम जान पाते हैं कि शिव की वजह से उसके परिवार को खतरा आन पड़ा है। इधर शिव ब्लैक मैजिक देख रहा होता है और उसका जो डिवाइस होता है वो पॉजिटिव सिग्नल्स दे रहा था, लेकिन शिव उसे बिल्कुल भी नोटिस नहीं करता। तभी अचानक उसके पास में एक ब्लास्ट होता है, और तब शिव को किसी का कॉल आता है और वो बताता है कि तेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तो तुझे यहाँ पर जल्दी आना पड़ेगा।
ये सुन के शिव हैरान हो जाता है और वो तुरंत अपने घर पहुंच जाता है अपनी माँ को देखने के लिए। और घर पहुंचने के बाद वो देखता है कि सितारा भी वहां पर मौजूद है। सितारा शिव से बात करती है और उससे पूछती है कि तुम कहाँ से आ रहे हो। तो शिव उससे कहता है कि वो अपने ऑफिस से डायरेक्ट घर आया है। सितारा उसकी बात नहीं मानती क्योंकि वो जानती थी कि वो ट्रेजर ढूंढने के लिए गया था। वो कहती है कि तुम्हें दोबारा वहां पर बिल्कुल भी नहीं जाना है, कि गुरुजी ने कहा है कि तुम्हारी जान को खतरा है। तभी शिव का दोस्त उसे एक वीडियो फॉरवर्ड करता है और उस वीडियो में वो जो तांत्रिक होते हैं जो कि कलश को ढूंढ रहे थे, वो सभी एक एक करके मरते हुए दिखते हैं। शिव जब ये देखता है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। पर ऐसे ही घर में शिव के पापा को शिव के बारे में सब पता चल जाता है। यानी कि वो बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि वो घोस्ट हंटिंग करता है, लेकिन जब उन्हें पता चलता है तो वो हैरान हो जाते हैं। इस बात से उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। तभी घर में शिव को एक फैमिली फोटो नजर आती है और उस फोटो के अंदर एक छोटा सा बच्चा भी होता है और उस बच्चे के माँ बाप भी वहां पर होते हैं। जब वो उनकी शक्ल देखता है तो उसे पता चलता है कि दरअसल वही औरत उसके सपने में आती है और सोचने लगता है कि आखिर इन लोगों से उसका क्या संबंध है। वो अपने माता पिता से पूछता है कि आखिर ये फोटो उनके घर में क्यों है और फोटो वाले बच्चे को उसके माँ बाप क्यों मारना चाहते थे। अब शिव का जो पिता होता है ये सुन के वो हैरान हो जाता है और वो उसे अब सारी सच्चाई बताता है। वो कहता है कि दरअसल उस फोटो में जो मियाँ बीबी हैं वो शिव के असली माता पिता हैं। उसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ शिव की माँ का नाम देवी होता है और उसके पिता का नाम वासु होता है और उनकी शादी के 8 साल हो जाते हैं लेकिन उन्हें कोई भी संतान नहीं हुई थी। तब वो भगवान की पूजा करते हैं और उनसे मन्नत मांगते हैं, जिसकी वजह से देवी जो होती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है और 8 साल बाद उनको बच्चा होने वाला था। इस खुशी में वो बहुत ही ज्यादा खुश थे। वहीं पे शोभा भी होती है जिसे सोने का बहुत ज्यादा शौक था और वो किसी के गले में अगर सोना देख लेती थी तो वो उसे पाना चाहती थी। एक दिन शोभा एक स्वामी जी को अपने घर बुलाती है और अपने सपने के बारे में उन्हें बताती है। तो स्वामी जी उसकी बातों से समझ जाते हैं कि उसके घर के नीचे सोना छुपा हुआ है। वो उसे बताते हैं कि उसके घर में ही सोना है लेकिन वो कहाँ पर है उन्हें नहीं पता। ये बात सुनकर शोभा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो तुरंत स्वामी जी के साथ ब्लैक मैजिक परफॉर्म करने लगती है। उसके बाद स्वामी जी उसे वो ट्रेजर वाली जगह ढूंढने का एक तरीका बताते हैं। वो कहता है कि तुम्हारे परिवार में जिसकी भी आंखें नीली होंगी वही होगा जो कि उस ट्रेजर का पता लगा पाएगा। शोभा ये सुन के हैरान हो जाती है और वो जानती थी कि उनके पूरे घर में जो नीली आंखें थी वो सिर्फ देवी की थी, इसीलिए कैसे भी वो देवी को पूजा में लाना चाहती है। वो तुरंत देवी के पास जाती है और उससे कहती है कि घर में एक छोटी सी पूजा है और इस पूजा करने से तेरा जो बच्चा है उसको कोई भी खतरा नहीं होगा, इसीलिए पूजा कराना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि उसे कोई नजर ना लगा सके। ये सुन के देवी को लगता है कि शायद ये उसकी भलाई की बात कर रही है, इसीलिए वो पूजा में आने के लिए रेडी हो जाती है। लेकिन जब वो वहां पर जाती है तो देखती है कि पूजा नहीं बल्कि वहां पर एक ब्लैक मैजिक परफॉर्म हो रहा है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है और वो शोभा से पूछती है कि आखिर ये सब क्या है। तो शोभा कहती है कि तुम्हें कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये सब उसके भले के लिए ही हो रहा है। इसीलिए वो उसे तुरंत उस पूजा में बैठा देती है। अब थोड़ी देर बाद पूजा करने के बाद वो देवी की आंखों में हल्दी लगाते हैं और तब देवी को वो ट्रेजर वाली जगह दिखने लगती है। वो उस जगह के बारे में शोभा को बता देती है और जब स्वामी को उसका पता चलता है तो तब स्वामी तुरंत वहां पर एक जानवर का बलिदान देता है और उसका खून वो अन्न में मिला के उस जगह पर रख देते हैं जिसके नीचे ट्रेजर था। तभी उस जगह पर भूत आते हैं और वो खाने को खा लेते हैं, लेकिन भूतों की भूख इससे भी नहीं मिटती तो तुरंत एक बकरी का भी बलिदान देते हैं और थोड़ी देर बाद वहां पर धन पिशाचनी आ जाती है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अब धन पिशाचनी वहां पर आकर एक बलिदान मांगने लगती है। वो भी ऐसी वैसी बलि नहीं बल्कि नर बलि। उसे कोई जानवर नहीं बल्कि एक नर की बलि चाहिए थी। उसी दौरान देवी को शिव भी पैदा हो गया था और तब पिशाचनी उस मासूम बच्चे की बलि मांगती है। शोभा ये देखकर शिव की बलि देने के लिए तैयार हो जाती है और जब वासु शिव को उठाने के लिए वहां पर भागता है तभी पूजा बीच में रुक जाती है और पूजा रुकने की वजह से धन पिशाचनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और जो स्वामी जी होता है वो तुरंत शोभा और उसके हस्बैंड का वहीं पे बलिदान कर देता है और पिशाचनी जब उनका खून पीती है तब भी उसकी भूख नहीं मिटती। तब स्वामी जी को समझ में नहीं आता कि आखिर वो किसे मारे, इसीलिए वो अपना ही गला उसके सामने काट देता है और मर जाता है।
लेकिन उसके खून से भी पिशाचनी की भूख नहीं मिटती। इसलिए वो तुरंत गांव में जाती है और सबको मार देती है और उसके बाद वो उन सबका खून पीती है। जब गांव वाले देखते हैं कि पिशाचनी एक एक करके सबको मार रही है तो गांव वाले वो गांव छोड़ के भाग जाते हैं और तब पिशाचनी देवी को कंट्रोल करती है और उसके बाद वो शिव को मारने के लिए भेजती है। लेकिन वासु वहां पर आकर तुरंत उसे रोकता है। उसके बाद वासु शिव को मारने के लिए जाता है, लेकिन इस बार देवी आके उसे रोकती है। अब उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर उनके साथ क्या हो रहा है और जानते थे कि अगर वो रहेंगे तो पिशाचनी उनसे शिव को मरवा देगी। इसीलिए वो लोग अपनी ही जान ले लेते हैं। इसीलिए शिव को रोज सपने आते थे अपने माँ बाप के, जो कि उसको चाकू से मारना चाहते थे। उसके बाद शिव को उसका परिवार पालता है और उसे अपने बेटे जैसा ही वो लोग पालते हैं और रुद्र गांव से वो उसे दूर ले आते हैं। उसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ शिव अपने पास्ट को जानकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो तुरंत उस डिवाइस को लेकर मरने वाली जगह पे रखता है और कहता है कि माँ बाप अगर तुम लोग यहाँ पर हो तो सिग्नल दो। तभी डिवाइस में एक सिग्नल आता है और उसके पास एक हल्की सी हवा चलती है, जिससे वो समझ जाता है कि उनकी आत्माएं यहीं पर मौजूद हैं। तब शिव को समझ में आता है कि उसके माँ बाप सच में यहीं पर हैं और वो मान लेता है कि आत्माएं सच में होती हैं। उसके बाद वो गुरुजी के पास जाता है और गुरुजी शिव को बताते हैं कि तुम्हारे ऊपर जो भी आज तक अटैक हुआ है वो सभी वो पिशाचिनी ने करवाया है, क्योंकि तुम्हारी कुंडली में लिखा है कि वो तुम्हारी बलि चढ़ाएगी। उसे भी बताते हैं कि अपने माँ बाप की ब्लेसिंग की वजह से वो आज जिंदा है, क्योंकि जब भी पिशाचिनी ने उसे मारने की कोशिश करी है उसके माता पिता फरिश्ते बन के आए हैं और उसे बचाया है। लेकिन तुम्हारे माँ बाप को अब भी शांति नहीं मिली है और ना ही उन्हें कोई पुनर्जन्म मिला है। ये सुन के शिव की माँ बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और गुरु से पूछती है कि पिशाचिनी सिर्फ शिव को ही क्यों मारना चाहती है। तब गुरुजी कहते हैं कि देवी जब प्रेग्नेंट थी तब उसने पूजा में हिस्सा लिया था और शिव भी उस पूजा का हिस्सा बन गया था और जब शिव पैदा हुआ तो वो उसका खून पीना चाहती थी, लेकिन उसके घर वालों और पिशाचिनी के बीच लड़ाई हो गई, जिसकी वजह से वो शिव का खून नहीं पी पाई। तो वो लोग उनसे पूछते हैं कि आखिर इससे बचने का क्या रास्ता है। तो गुरुजी बताते हैं कि अगर वो शिवलिंग को स्थापित कर दें तो पिशाचिनी की जो शक्ति है वो कम हो जाएगी। शिव ये सुन के उसकी स्थापना के लिए प्लान बनाता है, क्योंकि शिव की माँ को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, क्योंकि ये करने के लिए उसे वापस से गांव में जाना पड़ेगा और वो नहीं चाहती थी कि उसके बेटे को कोई खतरा हो। ये सुन के शिव अपने मरने वाले माँ बाप के बारे में बताता है और कहता है कि इतने साल गुजर गए और मेरे माँ बाप को अब भी शांति नहीं मिली है और उन्हें कोई पुनर्जन्म भी नहीं मिला है, इसलिए मुझे ये रिचुअल करना ही पड़ेगा, तभी जाके वो इस धरती से मुक्त हो पाएंगे। वो डिसाइड करता है कि अब वो पिशाचिनी को पूरी तरह खत्म कर देगा और उसकी ये बात सुन के उसके माता पिता काफी ज्यादा डर जाते हैं। शिव की माँ जब ये देखती है कि शिव उसकी बात नहीं मान रहा है तो वो गुरुजी के पास जाती है और उन्हें बताती है कि शिव जो है वो उस पिशाचिनी से लड़ने के लिए जा रहा है। तो गुरुजी उससे कहते हैं कि तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हें भगवान शिव की पूजा करनी है और भगवान शिव उसकी मदद जरूर करेंगे। अब गुरुजी की ये बात सुन के शिव की माँ उसे परमिशन दे देती है वहां पर जाने का। अभी सुन के शिव तुरंत पिशाचिनी को कंट्रोल करने के लिए रिसर्च करने लगता है और उसे गूगल पे ये बात पता चलती है कि अस्त्रलिंग को स्थापित करने से नेगेटिव एनर्जी से लड़ा जा सकता है। इसीलिए वो मनीष के साथ सब कुछ सेटअप करता है और उसके तैयारी किए हुए डिवाइसेस को लेकर वो पिशाचिनी का इंतजार करने लगता है, क्योंकि अगर वहां पे पिशाचिनी होगी तो वो डिवाइस उन्हें सिग्नल जरूर देगा। घर के बाहर गुरुजी शिव के भले के लिए पूजा कर रहे होते हैं और घर में शिव अस्त्रलिंग स्थापित करता है। तभी पिशाचिनी वहां पर आती है और वो शिव को रोकने की कोशिश करने लगती है, लेकिन शिव के पास ज्यादा शक्ति नहीं होती, इसलिए पिशाचिनी उसे बहुत ही बुरी तरह हराती है। तभी उसके माँ बाप की आत्मा वहां पर आती है और वो शिव की मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पिशाचिनी शिव को नहीं छोड़ती और वो उसे टॉर्चर करने लगती है। उसके बाद शिव कैसे भी अस्त्रलिंग को स्थापित करता है और उसके बाद और ये सुन के स्वामी जी कहते हैं कि तुम्हारे घर में वास्तु दोष है और तुम्हें तुरंत अपने घर में पूजा करवानी चाहिए। ये बात सुन के शोभा तुरंत पूजा करवा देती है और रात को स्वामी जी उसी के घर पे रुक जाते हैं। सोते हुए वो पिशाचिनी स्वामी जी के सपने में आती है और वो उन्हें डराने लगती है। तब स्वामी जी उठते हैं और डर के कहते हैं कि इस घर में रहना खतरे से खाली नहीं है, फिर जो कोई भी इस घर में रहेगा वो सब मारे जाएंगे। ये कहकर वो तुरंत वहां से भाग निकलता है, लेकिन वो पंडित जी की बात नहीं सुनते और वहीं पर रह जाते हैं। अब ऐसे ही एक दिन उनकी माँ भी मर जाती है और यहाँ पे सीन कट होता है और कहानी प्रेजेंट में आती है,
जहां पर हम पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर मनीष को देखते हैं। और मनीष जो होता है वो मीटिंग में भूतों के बारे में बता रहा होता है। उसी मीटिंग में शिव नाम का एक बंदा भी मौजूद होता है, जो कि उस मीटिंग में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं लग रहा था, क्योंकि शिव का मानना था कि दरअसल भूत होते ही नहीं हैं। वहाँ मीटिंग में जो भी लोग मौजूद थे वो सब भूतों पे विश्वास करते थे, लेकिन शिव इस पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। शिव को बचपन से ही लगता था कि भूत जैसी कोई भी चीज नहीं होती है। और बचपन में उसका दोस्त राजेश कहीं पे गिर के मर गया था, और जब वो वहां से गिर के मरा था तो लोगों ने सोच लिया था कि वहां पे भूत रहता है, इसलिए जो कोई भी वहां पे जाता है वो उसे मार देता है। लेकिन शिव का मानना था कि भूत जैसा कुछ भी नहीं होता, इसीलिए अपने दोस्त के मरने के बाद वो वहां पर गया था और जोर से चिल्लाया था कि अगर यहाँ पे सच में भूत है तो तू मुझे भी मार डाल, क्योंकि अगर तूने मेरे दोस्त को मारा है तो तू मुझे भी मार दे। लेकिन शिव को वहां पर कुछ भी नहीं होता और वो समझ जाता है कि भूत जैसी कोई भी चीज नहीं होती, बल्कि सिर्फ अपने दिमाग में लोग सोचते हैं कि भूत होता है। अब ये सारी बातें शिव मनीष को बताता है और उसको यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। लेकिन मनीष कहता है कि एक ना एक दिन तुझे जरूर यकीन हो जाएगा कि भूत सच में होते हैं, क्योंकि जो लोग सोचते हैं कि भूत नहीं होता उन्हें तो भूत सबसे पहले दिखता है। ये सुन के शिव कहता है कि अगर ये बात सच हुई तो मैं मान जाऊंगा कि भूत सच में होता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं अपनी बात पे ही टिका रहूंगा। उसके बाद वो भूत देखने की कोशिश करने लगता है, जहाँ पर वो एक हॉन्टेड प्लेस पे जाता है, लेकिन वहां पर उसे भूत नहीं दिखता। और ऐसे ही रोज वो हर एक जगह पे जाता रहता है भूत ढूंढने के लिए, लेकिन उसे कहीं पर भी भूत नहीं दिखता था। उसके बाद हमें शिव का परिवार दिखाया जाता है, जिसमें शिव की एक बहन होती है और उसकी शादी हो चुकी होती है, और शिव के माँ बाप भी होते हैं जो कि उसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। शिव की जो माँ होती है वो भगवान शंकर की बहुत बड़ी भक्त होती है, इसीलिए उसने अपने बेटे का नाम भी शिव ही रखा था। थोड़ी देर बाद शिव को एक बहुत ही बुरा सपना आता है, जिसे देखकर वो काफी हैरान हो जाता है। और ये सपना जो था वो शिव को रोज आया करता था, और उस सपने में वो देखता था कि एक औरत एक बच्चे को मार रही है। शिव जब ये देखता है तो वो डर के मारे जग जाता है, और उसे पता चलता है कि दरअसल ये सपना था बल्कि कोई सच नहीं था, इसीलिए वो उस सपने को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेता। उसके बाद शिव रिपोर्ट के लिए एक खराब जगह पर जाता है, और वहाँ शिव को एक लड़की नजर आती है, और शिव का दोस्त उसको भूत समझ लेता है। लेकिन शिव उसके पीछे लग जाता है और उसे फॉलो करने लगता है, और उस लड़की को लगता है कि शायद वो एक खतरनाक आदमी है, इसीलिए वो उसकी आंखों में स्प्रे मार देती है और वहां से भाग जाती है। दोस्तों उस लड़की का नाम सितारा होता है, और सितारा अपनी दोस्त मधु के साथ मंदिर जाती है, और उस मंदिर में शिव भी अपनी माँ के साथ आया होता है। तभी वहां पर एक गुरुजी आ जाते हैं, और गुरुजी से मिलने के लिए शिव की माँ बहुत ज्यादा ट्राई करती है, लेकिन उन्हें परमिशन बिल्कुल भी नहीं मिलती। तब सितारा शिव से कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी माँ को जरूर मिलवाऊंगी। इसीलिए वो उन्हें लेकर जाती है और गुरुजी से मिलवाती है। और गुरुजी से मिलने के बाद शिव की माँ बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, और उसके बाद वो सितारा की बहुत ज्यादा तारीफ करती है, क्योंकि उसकी वजह से वो अपने गुरुजी से मिल पाई थी। शिव जब सितारा को देखता है तो वो उससे पूछता है कि तुम उस जगह पर क्या कर रही थी, क्योंकि मेरे दोस्त को लगा था कि तुम भूत हो। ये सुन के सितारा अपने बारे में उसे बताती है, और वो कहती है कि दरअसल मैं एक एस्ट्रोलॉजिस्ट हूँ, और मैं पुरानी जगहों पर जाकर अक्सर रिसर्च किया करती हूँ। वो उसे ये भी बताती है कि वो उस पुरानी जगह पर आई थी ताकि वो वहां पर रिसर्च कर सके। अब शिव ये सुन के उसे अपने बारे में बताता है। वो कहता है कि वो एक घोस्ट हंटर है, और ये सुन के सितारा काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। अब वो दोनों थोड़ी देर बातें करते हैं और उनमें फ्रेंडशिप हो जाती है, और धीरे धीरे उनकी जो बातें थी वो फोन पे शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पर वो रोज एक दूसरे से बातें करने लगते हैं, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा करीब आ जाते हैं। अब एक दिन मनीष का असिस्टेंट उसे कॉल करता है और उसे एक घोस्ट हंटर के मरने की न्यूज देता है, और ये न्यूज सुन के शिव बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो तुरंत मनीष के पास जाता है और वो मरने वाले अंकित के बारे में पूछता है। उन्हें बताता है कि अंकित सोने के कलश खोदने वाले तांत्रिक के साथ मिलकर एक गांव में गया था, और उस गांव में जब वो सोने का कलश खोल रहे थे तो उसकी मौत हो गई। उसकी रिपोर्ट्स भी एकदम तगड़ी थी, लेकिन अंकित वहां पे मारा गया। शिव जब ये सुनता है तो वो सोचता है कि क्यों ना वो भी उस गांव में जाए वो सोने के कलश ढूंढने के लिए, जहाँ पे जाके उसे पता भी चल जाएगा कि भूत सच में होते हैं या नहीं। शिव की गर्लफ्रेंड उसे बोलती है कि उसे वहां पर नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो उसकी नहीं सुनता और वो मनीष के असिस्टेंट को लेकर तुरंत वहां पे जाने के लिए निकल जाता है। जब वहां पे पहुंचता है तो वहां कुछ तांत्रिक सोना निकालने के लिए कुछ कर रहे होते हैं, और पूजा करने के बाद वो शिव की नर बलि देना चाहते हैं, लेकिन शिव को ये बात बिल्कुल भी पता नहीं थी।
क्योंकि दरअसल शिव तो वहां पर सिर्फ भूत को देखने के लिए आया था, ताकि वो जान सके कि भूत सच में होते हैं या नहीं। शिव वहां पर घोस्ट डिटेक्टर भी लेकर आया था, और जब वो उसे ऑन करता है तो उसे कुछ बहुत ही अजीब सी फ्रीक्वेंसीज आती हैं। इधर हम सितारा को देखते हैं जो कि शिव की कुंडली लेकर गुरुजी के पास जाती है, और गुरुजी जब उसकी कुंडली देखते हैं तो वो कहते हैं कि शिव की कुंडली में कुछ भी अच्छा नहीं है, क्योंकि शिव जो है वो हर कदम मौत के करीब जा रहा है। ये सुनकर सितारा काफी ज्यादा डर जाती है और वो तुरंत शिव के घर जाती है। इधर शिव की माँ जब गैस ऑन करने के लिए जाती है तो अचानक से सिलेंडर में गैस कम होने की वजह से एक छोटा सा ब्लास्ट हो जाता है। इससे हम जान पाते हैं कि शिव की वजह से उसके परिवार को खतरा आन पड़ा है। इधर शिव ब्लैक मैजिक देख रहा होता है और उसका जो डिवाइस होता है वो पॉजिटिव सिग्नल्स दे रहा था, लेकिन शिव उसे बिल्कुल भी नोटिस नहीं करता। तभी अचानक उसके पास में एक ब्लास्ट होता है और तब शिव को किसी का कॉल आता है और वो बताता है कि तेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तो तुझे यहाँ पर जल्दी आना पड़ेगा। ये सुन के शिव हैरान हो जाता है और वो तुरंत अपने घर पहुंच जाता है अपनी माँ को देखने के लिए। और घर पहुंचने के बाद वो देखता है कि सितारा भी वहां पर मौजूद है। सितारा शिव से बात करती है और उससे पूछती है कि तुम कहाँ से आ रहे हो, तो शिव उससे कहता है कि वो अपने ऑफिस से डायरेक्ट घर आया है। सितारा उसकी बात नहीं मानती क्योंकि वो जानती थी कि वो ट्रेजर ढूंढने के लिए गया था। वो कहती है कि तुम्हें दोबारा वहां पर बिल्कुल भी नहीं जाना है, क्योंकि गुरुजी ने कहा है कि तुम्हारी जान को खतरा है। तभी शिव का दोस्त उसे एक वीडियो फॉरवर्ड करता है और उस वीडियो में वो जो तांत्रिक होते हैं जो कि कलश को ढूंढ रहे थे वो सभी एक एक करके मरते हुए दिखते हैं। शिव जब ये देखता है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। और ऐसे ही घर में शिव के पापा को शिव के बारे में सब पता चल जाता है, यानी कि वो बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि वो घोस्ट हंटिंग करता है, लेकिन जब उन्हें पता चलता है तो वो हैरान हो जाते हैं। इस बात से उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। तभी घर में शिव को एक फैमिली फोटो नजर आती है और उस फोटो के अंदर एक छोटा सा बच्चा भी होता है और उस बच्चे के माँ बाप भी वहां पर होते हैं। जब वो उनकी शक्ल देखता है तो उसे पता चलता है कि दरअसल वही औरत उसके सपने में आती है और सोचने लगता है कि आखिर इन लोगों से उसका क्या संबंध है। वो अपने माता पिता से पूछता है कि आखिर ये फोटो उनके घर में क्यों है और फोटो वाले बच्चे को उसके माँ बाप क्यों मारना चाहते थे। अब शिव का जो पिता होता है ये सुन के वो हैरान हो जाता है और वो उसे अब सारी सच्चाई बताता है। वो कहता है कि दरअसल उस फोटो में जो मियाँ बीबी हैं वो शिव के असली माता पिता हैं। उसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ शिव की माँ का नाम देवी होता है और उसके पिता का नाम वासु होता है और उनकी शादी के 8 साल हो जाते हैं लेकिन उन्हें कोई भी संतान नहीं हुई थी। तब वो भगवान की पूजा करते हैं और उनसे मन्नत मांगते हैं, जिसकी वजह से देवी जो होती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है और 8 साल बाद उनको बच्चा होने वाला था। इस खुशी में वो बहुत ही ज्यादा खुश थे। वहीं पे शोभा भी होती है जिसे सोने का बहुत ज्यादा शौक था और वो किसी के गले में अगर सोना देख लेती थी तो वो उसे पाना चाहती थी। एक दिन शोभा एक स्वामी जी को अपने घर बुलाती है और अपने सपने के बारे में उन्हें बताती है, तो स्वामी जी उसकी बातों से समझ जाते हैं कि उसके घर के नीचे सोना छुपा हुआ है। वो उसे बताते हैं कि उसके घर में ही सोना है लेकिन वो कहाँ पर है उन्हें नहीं पता। ये बात सुनकर शोभा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो तुरंत स्वामी जी के साथ ब्लैक मैजिक परफॉर्म करने लगती है। उसके बाद स्वामी जी उसे वो ट्रेजर वाली जगह ढूंढने का एक तरीका बताते हैं। वो कहता है कि तुम्हारे परिवार में जिसकी भी आंखें नीली होंगी वही होगा जो कि उस ट्रेजर का पता लगा पाएगा। शोभा ये सुन के हैरान हो जाती है और वो जानती थी कि उनके पूरे घर में जो नीली आंखें थी वो सिर्फ देवी की थी, इसीलिए कैसे भी वो देवी को पूजा में लाना चाहती है। वो तुरंत देवी के पास जाती है और उससे कहती है कि घर में एक छोटी सी पूजा है और इस पूजा करने से तेरा जो बच्चा है उसको कोई भी खतरा नहीं होगा, इसीलिए पूजा कराना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि उसे कोई नजर ना लगा सके। ये सुन के देवी को लगता है कि शायद ये उसकी भलाई की बात कर रही है, इसीलिए वो पूजा में आने के लिए रेडी हो जाती है। लेकिन जब वो वहां पर जाती है तो देखती है कि पूजा नहीं बल्कि वहां पर एक ब्लैक मैजिक परफॉर्म हो रहा है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है और वो शोभा से पूछती है कि आखिर ये सब क्या है। तो शोभा कहती है कि तुम्हें कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये सब उसके भले के लिए ही हो रहा है। इसीलिए वो उसे तुरंत उस पूजा में बैठा देती है। अब थोड़ी देर बाद पूजा करने के बाद वो देवी की आंखों में हल्दी लगाते हैं और तब देवी को वो ट्रेजर वाली जगह दिखने लगती है। वो उस जगह के बारे में शोभा को बता देती है और जब स्वामी को उसका पता चलता है तो तब स्वामी तुरंत वहां पर एक जानवर का बलिदान देता है और उसका खून वो अन्न में मिला के उस जगह पर रख देते हैं जिसके नीचे ट्रेजर था। तभी उस जगह पर भूत आते हैं और वो खाने को खा लेते हैं।
लेकिन भूतों की भूख इससे भी नहीं मिटती, तो तुरंत एक बकरी का भी बलिदान देते हैं और थोड़ी देर बाद वहां पर धन पिशाचनी आ जाती है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अब धन पिशाचनी वहां पर आकर एक बलिदान मांगने लगती है, वो भी ऐसी वैसी बलि नहीं बल्कि नर बलि। उसे कोई जानवर नहीं बल्कि एक नर की बलि चाहिए थी। उसी दौरान देवी को शिव भी पैदा हो गया था और तब पिशाचनी उस मासूम बच्चे की बलि मांगती है। शोभा ये देखकर शिव की बलि देने के लिए तैयार हो जाती है और जब वासु शिव को उठाने के लिए वहां पर भागता है, तभी पूजा बीच में रुक जाती है और पूजा रुकने की वजह से धन पिशाचनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जो स्वामी जी होता है वो तुरंत शोभा और उसके हस्बैंड का वहीं पे बलिदान कर देता है। और पिशाचनी जब उनका खून पीती है तब भी उसकी भूख नहीं मिटती। तब स्वामी जी को समझ में नहीं आता कि आखिर वो किसे मारे, इसीलिए वो अपना ही गला उसके सामने काट देता है और मर जाता है। लेकिन उसके खून से भी पिशाचनी की भूख नहीं मिटती, इसलिए वो तुरंत गांव में जाती है और सबको मार देती है और उसके बाद वो उन सबका खून पीती है। जब गांव वाले देखते हैं कि पिशाचनी एक एक करके सबको मार रही है, तो गांव वाले वो गांव छोड़ के भाग जाते हैं और तब पिशाचनी देवी को कंट्रोल करती है और उसके बाद वो शिव को मारने के लिए भेजती है। लेकिन वासु वहां पर आकर तुरंत उसे रोकता है। उसके बाद वासु शिव को मारने के लिए जाता है, लेकिन इस बार देवी आके उसे रोकती है। अब उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर उनके साथ क्या हो रहा है और जानते थे कि अगर वो रहेंगे तो पिशाचनी उनसे शिव को मरवा देगी, इसीलिए वो लोग अपनी ही जान ले लेते हैं। इसीलिए शिव को रोज सपने आते थे अपने माँ बाप के, जो कि उसको चाकू से मारना चाहते थे। उसके बाद शिव को उसका परिवार पालता है और उसे अपने बेटे जैसा ही वो लोग पालते हैं और रुद्र गांव से वो उसे दूर ले आते हैं। उसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ शिव अपने पास्ट को जानकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो तुरंत उस डिवाइस को लेकर मरने वाली जगह पे रखता है और कहता है कि माँ बाप अगर तुम लोग यहाँ पर हो तो सिग्नल दो। तभी डिवाइस में एक सिग्नल आता है और उसके पास एक हल्की सी हवा चलती है, जिससे वो समझ जाता है कि उनकी आत्माएं यहीं पर मौजूद हैं। तब शिव को समझ में आता है कि उसके माँ बाप सच में यहीं पर हैं और वो मान लेता है कि आत्माएं सच में होती हैं। उसके बाद वो गुरुजी के पास जाता है और गुरुजी शिव को बताते हैं कि तुम्हारे ऊपर जो भी आज तक अटैक हुआ है वो सभी वो पिशाचिनी ने करवाया है, क्योंकि तुम्हारी कुंडली में लिखा है कि वो तुम्हारी बलि चढ़ाएगी। उसे ये भी बताते हैं कि अपने माँ बाप की ब्लेसिंग की वजह से वो आज जिंदा है, क्योंकि जब भी पिशाचिनी ने उसे मारने की कोशिश करी है उसके माता पिता फरिश्ते बन के आए हैं और उसे बचाया है। लेकिन तुम्हारे माँ बाप को अब भी शांति नहीं मिली है और ना ही उन्हें कोई पुनर्जन्म मिला है। ये सुन के शिव की माँ बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और गुरु से पूछती है कि पिशाचिनी सिर्फ शिव को ही क्यों मारना चाहती है। तब गुरुजी कहते हैं कि देवी जब प्रेग्नेंट थी तब उसने पूजा में हिस्सा लिया था और शिव भी उस पूजा का हिस्सा बन गया था और जब शिव पैदा हुआ तो वो उसका खून पीना चाहती थी, लेकिन उसके घर वालों और पिशाचिनी के बीच लड़ाई हो गई, जिसकी वजह से वो शिव का खून नहीं पी पाई। तो वो लोग उनसे पूछते हैं कि आखिर इससे बचने का क्या रास्ता है। तो गुरुजी बताते हैं कि अगर वो शिवलिंग को स्थापित कर दे तो पिशाचिनी की जो शक्ति है वो कम हो जाएगी। शिव ये सुन के उसकी स्थापना के लिए प्लान बनाता है, क्योंकि शिव की माँ को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, क्योंकि ये करने के लिए उसे वापस से गांव में जाना पड़ेगा और वो नहीं तो मुझे भी मार दे। लेकिन शिव को वहां पर कुछ भी नहीं होता और वो समझ जाता है कि भूत जैसी कोई भी चीज नहीं होती, बल्कि सिर्फ अपने दिमाग में लोग सोचते हैं कि भूत होता है। अब ये सारी बातें शिव मनीष को बताता है और उसको यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। लेकिन मनीष कहता है कि एक ना एक दिन तुझे जरूर यकीन हो जाएगा कि भूत सच में होते हैं, क्योंकि जो लोग सोचते हैं कि भूत नहीं होता उन्हें तो भूत सबसे पहले दिखता है। ये सुन के शिव कहता है कि अगर ये बात सच हुई तो मैं मान जाऊंगा कि भूत सच में होता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं अपनी बात पे ही टिका रहूंगा। उसके बाद वो भूत देखने की कोशिश करने लगता है, जहाँ पर वो एक हॉन्टेड प्लेस पे जाता है, लेकिन वहां पर उसे भूत नहीं दिखता और ऐसे ही रोज वो हर एक जगह पे जाता रहता है भूत ढूंढने के लिए, लेकिन उसे कहीं पर भी भूत नहीं दिखता था। उसके बाद हमें शिव का परिवार दिखाया जाता है, जिसमें शिव की एक बहन होती है और उसकी शादी हो चुकी होती है और शिव के माँ बाप भी होते हैं जो कि उसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। शिव की जो माँ होती है वो भगवान शंकर की बहुत बड़ी भक्त होती है, इसीलिए उसने अपने बेटे का नाम भी शिव ही रखा था। थोड़ी देर बाद शिव को एक बहुत ही बुरा सपना आता है, जिसे देखकर वो काफी हैरान हो जाता है।
और ये सपना जो था वो शिव को रोज आया करता था और उस सपने में वो देखता था कि एक औरत एक बच्चे को मार रही है। शिव जब ये देखता है तो वो डर के मारे जग जाता है और उसे पता चलता है कि दरअसल ये सपना था, बल्कि कोई सच नहीं था। इसीलिए वो उस सपने को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेता। उसके बाद शिव रिपोर्ट के लिए एक खराब जगह पर जाता है और वहाँ शिव को एक लड़की नजर आती है और शिव का दोस्त उसको भूत समझ लेता है, लेकिन शिव उसके पीछे लग जाता है और उसे फॉलो करने लगता है। और उस लड़की को लगता है कि शायद वो एक खतरनाक आदमी है, इसीलिए वो उसकी आंखों में स्प्रे मार देती है और वहां से भाग जाती है। दोस्तों, उस लड़की का नाम सितारा होता है और सितारा अपनी दोस्त मधु के साथ मंदिर जाती है और उस मंदिर में शिव भी अपनी माँ के साथ आया होता है। तभी वहां पर एक गुरुजी आ जाते हैं और गुरुजी से मिलने के लिए शिव की माँ बहुत ज्यादा ट्राई करती है, लेकिन उन्हें परमिशन बिल्कुल भी नहीं मिलती। तब सितारा शिव से कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी माँ को जरूर मिलवाऊंगी। इसीलिए वो उन्हें लेकर जाती है और गुरुजी से मिलवाती है। और गुरुजी से मिलने के बाद शिव की माँ बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसके बाद वो सितारा की बहुत ज्यादा तारीफ करती है, क्योंकि उसकी वजह से वो अपने गुरुजी से मिल पाई थी। शिव जब सितारा को देखता है तो वो उससे पूछता है कि तुम उस जगह पर क्या कर रही थी, क्योंकि मेरे दोस्त को लगा था कि तुम भूत हो। ये सुन के सितारा अपने बारे में उसे बताती है और वो कहती है कि दरअसल मैं एक एस्ट्रोलॉजिस्ट हूँ और मैं पुरानी जगहों पर जाकर अक्सर रिसर्च किया करती हूँ। वो उसे ये भी बताती है कि वो उस पुरानी जगह पर आई थी ताकि वो वहां पर रिसर्च कर सके। अब शिव ये सुन के उसे अपने बारे में बताता है। वो कहता है कि वो एक घोस्ट हंटर है और ये सुन के सितारा काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। अब वो दोनों थोड़ी देर बातें करते हैं और उनमें फ्रेंडशिप हो जाती है और धीरे धीरे उनकी जो बातें थी वो फोन पे शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पर वो रोज एक दूसरे से बातें करने लगते हैं, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा करीब आ जाते हैं। अब एक दिन मनीष का असिस्टेंट उसे कॉल करता है और उसे एक घोस्ट हंटर के मरने की न्यूज देता है और ये न्यूज सुन के शिव बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो तुरंत मनीष के पास जाता है और वो मरने वाले अंकित के बारे में पूछता है। उन्हें बताता है कि अंकित सोने के कलश खोदने वाले तांत्रिक के साथ मिलकर एक गांव में गया था और उस गांव में जब वो सोने का कलश खोल रहे थे तो उसकी मौत हो गई। उसकी रिपोर्ट्स भी एकदम तगड़ी थी, लेकिन अंकित वहां पे मारा गया। शिव जब ये सुनता है तो वो सोचता है कि क्यों ना वो भी उस गांव में जाए वो सोने के कलश ढूंढने के लिए, जहाँ पे जाके उसे पता भी चल जाएगा कि भूत सच में होते हैं या नहीं। शिव की गर्लफ्रेंड उसे बोलती है कि उसे वहां पर नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो उसकी नहीं सुनता और वो मनीष के असिस्टेंट को लेकर तुरंत वहां पे जाने के लिए निकल जाता है। जब वहां पे पहुंचता है तो वहां कुछ तांत्रिक सोना निकालने के लिए कुछ कर रहे होते हैं और पूजा करने के बाद वो शिव की नर बलि देना चाहते हैं, लेकिन शिव को ये बात बिल्कुल भी पता नहीं थी, क्योंकि दरअसल शिव तो वहां पर सिर्फ भूत को देखने के लिए आया था ताकि वो जान सके कि भूत सच में होते हैं या नहीं। शिव वहां पर घोस्ट डिटेक्टर भी लेकर आया था और जब वो उसे ऑन करता है तो उसे कुछ बहुत ही अजीब सी फ्रीक्वेंसीज आती हैं। इधर हम सितारा को देखते हैं जो कि शिव की कुंडली लेकर गुरुजी के पास जाती है और गुरुजी जब उसकी कुंडली देखते हैं तो वो कहते हैं कि शिव की कुंडली में कुछ भी अच्छा नहीं है, क्योंकि शिव जो है वो हर कदम मौत के करीब जा रहा है। ये सुनकर सितारा काफी ज्यादा डर जाती है और वो तुरंत शिव के घर जाती है। इधर शिव की माँ जब गैस ऑन करने के लिए जाती है तो अचानक से सिलेंडर में गैस कम होने की वजह से एक छोटा सा ब्लास्ट हो जाता है। इससे हम जान पाते हैं कि शिव की वजह से उसके परिवार को खतरा आन पड़ा है। इधर शिव ब्लैक मैजिक देख रहा होता है और उसका जो डिवाइस होता है वो पॉजिटिव सिग्नल्स दे रहा था, लेकिन शिव उसे बिल्कुल भी नोटिस नहीं करता। तभी अचानक उसके पास में एक ब्लास्ट होता है और तब शिव को किसी का कॉल आता है और वो बताता है कि तेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है तो तुझे यहाँ पर जल्दी आना पड़ेगा। ये सुन के शिव हैरान हो जाता है और वो तुरंत अपने घर पहुंच जाता है अपनी माँ को देखने के लिए। और घर पहुंचने के बाद वो देखता है कि सितारा भी वहां पर मौजूद है। सितारा शिव से बात करती है और उससे पूछती है कि तुम कहाँ से आ रहे हो, तो शिव उससे कहता है कि वो अपने ऑफिस से डायरेक्ट घर आया है। सितारा उसकी बात नहीं मानती क्योंकि वो जानती थी कि वो ट्रेजर ढूंढने के लिए गया था। वो कहती है कि तुम्हें दोबारा वहां पर बिल्कुल भी नहीं जाना है, क्योंकि गुरुजी ने कहा है कि तुम्हारी जान को खतरा है। तभी शिव का दोस्त उसे एक वीडियो फॉरवर्ड करता है और उस वीडियो में वो जो तांत्रिक होते हैं जो कि कलश को ढूंढ रहे थे वो सभी एक एक करके मरते हुए दिखते हैं। शिव जब ये देखता है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और ऐसे ही घर में शिव के पापा को शिव के बारे में सब पता चल जाता है, यानी कि वो बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि वो घोस्ट हंटिंग करता है, लेकिन जब उन्हें पता चलता है तो वो हैरान हो जाते हैं। इस बात से उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। तभी घर में शिव को एक फैमिली फोटो नजर आती है और उस फोटो के अंदर एक छोटा सा बच्चा भी होता है और उस बच्चे के माँ बाप भी वहां पर होते हैं।
जब वो उनकी शक्ल देखता है तो उसे पता चलता है कि दरअसल वही औरत उसके सपने में आती है और सोचने लगता है कि आखिर इन लोगों से उसका क्या संबंध है। वो अपने माता पिता से पूछता है कि आखिर ये फोटो उनके घर में क्यों है और फोटो वाले बच्चे को उसके माँ बाप क्यों मारना चाहते थे। अब शिव का जो पिता होता है ये सुन के वो हैरान हो जाता है और वो उसे अब सारी सच्चाई बताता है। वो कहता है कि दरअसल उस फोटो में जो मियाँ बीबी हैं वो शिव के असली माता पिता हैं। उसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ शिव की माँ का नाम देवी होता है और उसके पिता का नाम वासु होता है और उनकी शादी के 8 साल हो जाते हैं लेकिन उन्हें कोई भी संतान नहीं हुई थी। तब वो भगवान की पूजा करते हैं और उनसे मन्नत मांगते हैं, जिसकी वजह से देवी जो होती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है और 8 साल बाद उनको बच्चा होने वाला था। इस खुशी में वो बहुत ही ज्यादा खुश थे। वहीं पे शोभा भी होती है जिसे सोने का बहुत ज्यादा शौक था और वो किसी के गले में अगर सोना देख लेती थी तो वो उसे पाना चाहती थी। एक दिन शोभा एक स्वामी जी को अपने घर बुलाती है और अपने सपने के बारे में उन्हें बताती है। तो स्वामी जी उसकी बातों से समझ जाते हैं कि उसके घर के नीचे सोना छुपा हुआ है। वो उसे बताते हैं कि उसके घर में ही सोना है लेकिन वो कहाँ पर है उन्हें नहीं पता। ये बात सुन के शोभा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो तुरंत स्वामी जी के साथ ब्लैक मैजिक परफॉर्म करने लगती है। उसके बाद स्वामी जी उसे वो ट्रेजर वाली जगह ढूंढने का एक तरीका बताते हैं। वो कहता है कि तुम्हारे परिवार में जिसकी भी आंखें नीली होंगी वही होगा जो कि उस ट्रेजर का पता लगा पाएगा। शोभा ये सुन के हैरान हो जाती है और वो जानती थी कि उनके पूरे घर में जो नीली आंखें थी वो सिर्फ देवी की थी, इसीलिए कैसे भी वो देवी को पूजा में लाना चाहती है। वो तुरंत देवी के पास जाती है और उससे कहती है कि घर में एक छोटी सी पूजा है और इस पूजा करने से तेरा जो बच्चा है उसको कोई भी खतरा नहीं होगा, इसीलिए पूजा कराना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि उसे कोई नजर ना लगा सके। ये सुन के देवी को लगता है कि शायद ये उसकी भलाई की बात कर रही है, इसीलिए वो पूजा में आने के लिए रेडी हो जाती है। लेकिन जब वो वहां पर जाती है तो देखती है कि पूजा नहीं बल्कि वहां पर एक ब्लैक मैजिक परफॉर्म हो रहा है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है और वो शोभा से पूछती है कि आखिर ये सब क्या है। तो शोभा कहती है कि तुम्हें कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये सब उसके भले के लिए ही हो रहा है, इसीलिए वो उसे तुरंत उस पूजा में बैठा देती है। अब थोड़ी देर बाद पूजा करने के बाद वो देवी की आंखों में हल्दी लगाते हैं और तब देवी को वो ट्रेजर वाली जगह दिखने लगती है। वो उस जगह के बारे में शोभा को बता देती है और जब स्वामी को उसका पता चलता है तो तब स्वामी तुरंत वहां पर एक जानवर का बलिदान देता है और उसका खून वो अन्न में मिला के उस जगह पर रख देते हैं जिसके नीचे ट्रेजर था। तभी उस जगह पर भूत आते हैं और वो खाने को खा लेते हैं, लेकिन भूतों की भूख इससे भी नहीं मिटती तो तुरंत एक बकरी का भी बलिदान देते हैं और थोड़ी देर बाद वहां पर धन पिशाचनी आ जाती है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अब धन पिशाचनी वहां पर आकर एक बलिदान मांगने लगती है। वो भी ऐसी वैसी बलि नहीं बल्कि नर बलि। उसे कोई जानवर नहीं बल्कि एक नर की बलि चाहिए थी। उसी दौरान देवी को शिव भी पैदा हो गया था और तब पिशाचनी उस मासूम बच्चे की बलि मांगती है। शोभा ये देखकर शिव की बलि देने के लिए तैयार हो जाती है और जब वासु शिव को उठाने के लिए वहां पर भागता है तभी पूजा बीच में रुक जाती है और पूजा रुकने की वजह से धन पिशाचनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जो स्वामी जी होता है वो तुरंत शोभा और उसके हस्बैंड का वहीं पे बलिदान कर देता है और पिशाचनी जब उनका खून पीती है तब भी उसकी भूख नहीं मिटती। तब स्वामी जी को समझ में नहीं आता कि आखिर वो किसे मारे, इसलिए वो अपना ही गला उसके सामने काट देता है और मर जाता है। लेकिन उसके खून से भी पिशाचनी की भूख नहीं मिटती, इसलिए वो तुरंत गांव में जाती है और सबको मार देती है और उसके बाद वो उन सबका खून पीती है। जब गांव वाले देखते हैं कि पिशाचनी एक एक करके सबको मार रही है तो गांव वाले वो गांव छोड़ के भाग जाते हैं और तब पिशाचनी देवी को कंट्रोल करती है और उसके बाद वो शिव को मारने के लिए भेजती है, लेकिन वासु वहां पर आकर तुरंत उसे रोकता है। उसके बाद वासु शिव को मारने के लिए जाता है, लेकिन इस बार देवी आके उसे रोकती है। अब उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर उनके साथ क्या हो रहा है और जानते थे कि अगर वो रहेंगे तो पिशाचनी उनसे शिव को मरवा देगी, इसीलिए वो लोग अपनी ही जान ले लेते हैं। इसीलिए शिव को रोज सपने आते थे अपने माँ बाप के, जो कि उसको चाकू से मारना चाहते थे। उसके बाद शिव को उसका परिवार पालता है और उसे अपने बेटे जैसा ही वो लोग पालते हैं और रुद्र गांव से वो उसे दूर ले आते हैं। उसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ शिव अपने पास्ट को जानकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो तुरंत उस डिवाइस को लेकर मरने वाली जगह पे रखता है और कहता है कि माँ बाप अगर तुम लोग यहाँ पर हो तो सिग्नल दो। तभी डिवाइस में एक सिग्नल आता है
और उसके पास एक हल्की सी हवा चलती है, जिससे वो समझ जाता है कि उनकी आत्माएं यहीं पर मौजूद हैं। तब शिव को समझ में आता है कि उसके माँ बाप सच में यहीं पर हैं, और वो मान लेता है कि आत्माएं सच में होती हैं। उसके बाद वो गुरुजी के पास जाता है और गुरुजी शिव को बताते हैं कि तुम्हारे ऊपर जो भी आज तक अटैक हुआ है वो सभी वो पिशाचिनी ने करवाया है, क्योंकि तुम्हारी कुंडली में लिखा है कि वो तुम्हारी बलि चढ़ाएगी। उसे ये भी बताते हैं कि अपने माँ बाप की ब्लेसिंग की वजह से वो आज जिंदा है, क्योंकि जब भी पिशाचिनी ने उसे मारने की कोशिश करी है उसके माता पिता फरिश्ते बन के आए हैं और उसे बचाया है, लेकिन तुम्हारे माँ बाप को अब भी शांति नहीं मिली है और ना ही उन्हें कोई पुनर्जन्म मिला है। ये सुन के शिव की माँ बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और गुरु से पूछती है कि पिशाचिनी सिर्फ शिव को ही क्यों मारना चाहती है। तब गुरुजी कहते हैं कि देवी जब प्रेग्नेंट थी तब उसने पूजा में हिस्सा लिया था और शिव भी उस पूजा का हिस्सा बन गया था, और जब शिव पैदा हुआ तो वो उसका खून पीना चाहती थी, लेकिन उसके घर वालों और पिशाचिनी के बीच लड़ाई हो गई, जिसकी वजह से वो शिव का खून नहीं पी पाई। तो वो लोग उनसे पूछते हैं कि आखिर इससे बचने का क्या रास्ता है। तो गुरुजी बताते हैं कि अगर वो शिवलिंग को स्थापित कर दें तो पिशाचिनी की जो शक्ति है वो कम हो जाएगी। शिव ये सुन के उसकी स्थापना के लिए प्लान बनाता है, क्योंकि शिव की माँ को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, क्योंकि ये करने के लिए उसे वापस से गांव में जाना पड़ेगा और वो नहीं तो मुझे भी मार दे। लेकिन शिव को वहां पर कुछ भी नहीं होता और वो समझ जाता है कि भूत जैसी कोई भी चीज नहीं होती, बल्कि सिर्फ अपने दिमाग में लोग सोचते हैं कि भूत होता है। अब ये सारी बातें शिव मनीष को बताता है और उसको यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती, लेकिन मनीष कहता है कि एक ना एक दिन तुझे जरूर यकीन हो जाएगा कि भूत सच में होते हैं, क्योंकि जो लोग सोचते हैं कि भूत नहीं होता उन्हें तो भूत सबसे पहले दिखता है। ये सुनकर शिव कहता है कि अगर ये बात सच हुई तो मैं मान जाऊंगा कि भूत सच में होता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं अपनी बात पे ही टिका रहूंगा। उसके बाद वो भूत देखने की कोशिश करने लगता है, जहाँ पर वो एक हॉन्टेड प्लेस पे जाता है, लेकिन वहां पर उसे भूत नहीं दिखता। और ऐसे ही रोज वो हर एक जगह पे जाता रहता है भूत ढूंढने के लिए, लेकिन उसे कहीं पर भी भूत नहीं दिखता था। उसके बाद हमें शिव का परिवार दिखाया जाता है, जिसमें शिव की एक बहन होती है और उसकी शादी हो चुकी होती है, और शिव के माँ बाप भी होते हैं जो कि उसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। शिव की जो माँ होती है वो भगवान शंकर की बहुत बड़ी भक्त होती है, इसीलिए उसने अपने बेटे का नाम भी शिव ही रखा था। थोड़ी देर बाद शिव को एक बहुत ही बुरा सपना आता है, जिसे देखकर वो काफी हैरान हो जाता है। और ये सपना जो था वो शिव को रोज आया करता था, और उस सपने में वो देखता था कि एक औरत एक बच्चे को मार रही है। शिव जब ये देखता है तो वो डर के मारे जग जाता है और उसे पता चलता है कि दरअसल ये सपना था बल्कि कोई सच नहीं था, इसीलिए वो उस सपने को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेता। उसके बाद शिव रिपोर्ट के लिए एक खराब जगह पर जाता है और वहाँ शिव को एक लड़की नजर आती है और शिव का दोस्त उसको भूत समझ लेता है, लेकिन शिव उसके पीछे लग जाता है और उसे फॉलो करने लगता है। और उस लड़की को लगता है कि शायद वो एक खतरनाक आदमी है, इसीलिए वो उसकी आंखों में स्प्रे मार देती है और वहां से भाग जाती है। दोस्तों उस लड़की का नाम सितारा होता है और सितारा अपनी दोस्त मधु के साथ मंदिर जाती है और उस मंदिर में शिव भी अपनी माँ के साथ आया होता है। तभी वहां पर एक गुरुजी आ जाते हैं और गुरुजी से मिलने के लिए शिव की माँ बहुत ज्यादा ट्राई करती है, लेकिन उन्हें परमिशन बिल्कुल भी नहीं मिलती। तब सितारा शिव से कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी माँ को जरूर मिलवाऊंगी। इसीलिए वो उन्हें लेकर जाती है और गुरुजी से मिलवाती है, और गुरुजी से मिलने के बाद शिव की माँ बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसके बाद वो सितारा की बहुत ज्यादा तारीफ करती है, क्योंकि उसकी वजह से वो अपने गुरुजी से मिल पाई थी। शिव जब सितारा को देखता है तो वो उससे पूछता है कि तुम उस जगह पर क्या कर रही थी, क्योंकि मेरे दोस्त को लगा था कि तुम भूत हो। ये सुन के सितारा अपने बारे में उसे बताती है और वो कहती है कि दरअसल मैं एक एस्ट्रोलॉजिस्ट हूँ और मैं पुरानी जगहों पर जाकर अक्सर रिसर्च किया करती हूँ। वो उसे ये भी बताती है कि वो उस पुरानी जगह पर आई थी ताकि वो वहां पर रिसर्च कर सके। अब शिव ये सुन के उसे अपने बारे में बताता है। वो कहता है कि वो एक घोस्ट हंटर है, और ये सुन के सितारा काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। अब वो दोनों थोड़ी देर बातें करते हैं और उनमें फ्रेंडशिप हो जाती है, और धीरे धीरे उनकी जो बातें थी वो फोन पे शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पर वो रोज एक दूसरे से बातें करने लगते हैं, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा करीब आ जाते हैं। अब एक दिन मनीष का असिस्टेंट उसे कॉल करता है और उसे एक घोस्ट हंटर के मरने की न्यूज देता है, और ये न्यूज सुन के शिव बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है।
वो तुरंत मनीष के पास जाता है और वो मरने वाले अंकित के बारे में पूछता है। उन्हें बताता है कि अंकित सोने के कलश खोदने वाले तांत्रिक के साथ मिलकर एक गांव में गया था और उस गांव में जब वो सोने का कलश खोल रहे थे तो उसकी मौत हो गई। उसकी रिपोर्ट्स भी एकदम तगड़ी थी, लेकिन अंकित वहां पे मारा गया। शिव जब ये सुनता है तो वो सोचता है कि क्यों ना वो भी उस गांव में जाए वो सोने के कलश ढूंढने के लिए, जहाँ पे जाके उसे पता भी चल जाएगा कि भूत सच में होते हैं या नहीं। शिव की गर्लफ्रेंड उसे बोलती है कि उसे वहां पर नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो उसकी नहीं सुनता और वो मनीष के असिस्टेंट को लेकर तुरंत वहां पे जाने के लिए निकल जाता है। जब वहां पे पहुंचता है तो वहां कुछ तांत्रिक सोना निकालने के लिए कुछ कर रहे होते हैं और पूजा करने के बाद वो शिव की नर बलि देना चाहते हैं, लेकिन शिव को ये बात बिल्कुल भी पता नहीं थी, क्योंकि दरअसल शिव तो वहां पर सिर्फ भूत को देखने के लिए आया था ताकि वो जान सके कि भूत सच में होते हैं या नहीं। शिव वहां पर घोस्ट डिटेक्टर भी लेकर आया था और जब वो उसे ऑन करता है तो उसे कुछ बहुत ही अजीब सी फ्रीक्वेंसीज आती हैं। इधर हम सितारा को देखते हैं जो कि शिव की कुंडली लेकर गुरुजी के पास जाती है और गुरुजी जब उसकी कुंडली देखते हैं तो वो कहते हैं कि शिव की कुंडली में कुछ भी अच्छा नहीं है, क्योंकि शिव जो है वो हर कदम मौत के करीब जा रहा है। ये सुनकर सितारा काफी ज्यादा डर जाती है और वो तुरंत शिव के घर जाती है। इधर शिव की माँ जब गैस ऑन करने के लिए जाती है तो अचानक से सिलेंडर में गैस कम होने की वजह से एक छोटा सा ब्लास्ट हो जाता है। इससे हम जान पाते हैं कि शिव की वजह से उसके परिवार को खतरा आन पड़ा है। इधर शिव ब्लैक मैजिक देख रहा होता है और उसका जो डिवाइस होता है वो पॉजिटिव सिग्नल्स दे रहा था, लेकिन शिव उसे बिल्कुल भी नोटिस नहीं करता। तभी अचानक उसके पास में एक ब्लास्ट होता है और तब शिव को किसी का कॉल आता है और वो बताता है कि तेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है तो तुझे यहाँ पर जल्दी आना पड़ेगा। ये सुन के शिव हैरान हो जाता है और वो तुरंत अपने घर पहुंच जाता है अपनी माँ को देखने के लिए, और घर पहुंचने के बाद वो देखता है कि सितारा भी वहां पर मौजूद है। सितारा शिव से बात करती है और उससे पूछती है कि तुम कहाँ से आ रहे हो, तो शिव उससे कहता है कि वो अपने ऑफिस से डायरेक्ट घर आया है। सितारा उसकी बात नहीं मानती क्योंकि वो जानती थी कि वो ट्रेजर ढूंढने के लिए गया था। वो कहती है कि तुम्हें दोबारा वहां पर बिल्कुल भी नहीं जाना है कि गुरुजी ने कहा है कि तुम्हारी जान को खतरा है। तभी शिव का दोस्त उसे एक वीडियो फॉरवर्ड करता है और उस वीडियो में वो जो तांत्रिक होते हैं जो कि कलश को ढूंढ रहे थे वो सभी एक एक करके मरते हुए दिखते हैं। शिव जब ये देखता है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और ऐसे ही घर में शिव के पापा को शिव के बारे में सब पता चल जाता है, यानी कि वो बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि वो घोस्ट हंटिंग करता है, लेकिन जब उन्हें पता चलता है तो वो हैरान हो जाते हैं। इस बात से उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। तभी घर में शिव को एक फैमिली फोटो नजर आती है और उस फोटो के अंदर एक छोटा सा बच्चा भी होता है और उस बच्चे के माँ बाप भी वहां पर होते हैं। जब वो उनकी शक्ल देखता है तो उसे पता चलता है कि दरअसल वही औरत उसके सपने में आती है और सोचने लगता है कि आखिर इन लोगों से उसका क्या संबंध है। वो अपने माता पिता से पूछता है कि आखिर ये फोटो उनके घर में क्यों है और फोटो वाले बच्चे को उसके माँ बाप क्यों मारना चाहते थे। अब शिव का जो पिता होता है ये सुन के वो हैरान हो जाता है और वो उसे अब सारी सच्चाई बताता है। वो कहता है कि दरअसल उस फोटो में जो मियाँ बीबी हैं वो शिव के असली माता पिता हैं। उसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ शिव की माँ का नाम देवी होता है और उसके पिता का नाम वासु होता है और उनकी शादी के 8 साल हो जाते हैं लेकिन उन्हें कोई भी संतान नहीं हुई थी। तब वो भगवान की पूजा करते हैं और उनसे मन्नत मांगते हैं, जिसकी वजह से देवी जो होती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है और 8 साल बाद उनको बच्चा होने वाला था। इस खुशी में वो बहुत ही ज्यादा खुश थे। वहीं पे शोभा भी होती है जिसे सोने का बहुत ज्यादा शौक था और वो किसी के गले में अगर सोना देख लेती थी तो वो उसे पाना चाहती थी। एक दिन शोभा एक स्वामी जी को अपने घर बुलाती है और अपने सपने के बारे में उन्हें बताती है, तो स्वामी जी उसकी बातों से समझ जाते हैं कि उसके घर के नीचे सोना छुपा हुआ है। वो उसे बताते हैं कि उसके घर में ही सोना है लेकिन वो कहाँ पर है उन्हें नहीं पता। ये बात सुनकर शोभा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो तुरंत स्वामी जी के साथ ब्लैक मैजिक परफॉर्म करने लगती है। उसके बाद स्वामी जी उसे वो ट्रेजर वाली जगह ढूंढने का एक तरीका बताते हैं। वो कहता है कि तुम्हारे परिवार में जिसकी भी आंखें नीली होंगी वही होगा जो कि उस ट्रेजर का पता लगा पाएगा। शोभा ये सुन के हैरान हो जाती है और वो जानती थी कि उनके पूरे घर में जो नीली आंखें थी वो सिर्फ देवी की थी, इसीलिए कैसे भी वो देवी को पूजा में लाना चाहती है। वो तुरंत देवी के पास जाती है और उससे कहती है कि घर में एक छोटी सी पूजा है और इस पूजा करने से तेरा जो बच्चा है उसको कोई भी खतरा नहीं होगा, इसीलिए पूजा कराना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि उसे कोई नजर ना लगा सके। ये सुन के देवी को लगता है कि शायद ये उसकी भलाई की बात कर रही है, इसीलिए वो पूजा में आने के लिए रेडी हो जाती है।
लेकिन जब वो वहां पर जाती है तो देखती है कि पूजा नहीं बल्कि वहां पर एक ब्लैक मैजिक परफॉर्म हो रहा है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है और वो शोभा से पूछती है कि आखिर ये सब क्या है। तो शोभा कहती है कि तुम्हें कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये सब उसके भले के लिए ही हो रहा है। इसीलिए वो उसे तुरंत उस पूजा में बैठा देती है। और थोड़ी देर बाद पूजा करने के बाद वो देवी की आंखों में हल्दी लगाते हैं और तब देवी को ट्रेजर वाली जगह दिखने लगती है। वो उस जगह के बारे में शोभा को बता देती है और जब स्वामी को उसका पता चलता है तो तब स्वामी तुरंत वहां पर एक जानवर का बलिदान देता है और उसका खून वो अन्न में मिला के उस जगह पर रख देते हैं जिसके नीचे ट्रेजर था। तभी उस जगह पर भूत आते हैं और वो खाने को खा लेते हैं, लेकिन भूतों की भूख इससे भी नहीं मिटती तो तुरंत एक बकरी का भी बलिदान देते हैं। और थोड़ी देर बाद वहां पर धन पिशाचनी आ जाती है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अब धन पिशाचनी वहां पर आकर एक बलिदान मांगने लगती है, वो भी ऐसी वैसी बलि नहीं बल्कि नर बलि। उसे कोई जानवर नहीं बल्कि एक नर की बलि चाहिए थी। उसी दौरान देवी को शिव भी पैदा हो गया था और तब पिशाचनी उस मासूम बच्चे की बलि मांगती है। शोभा ये देखकर शिव की बलि देने के लिए तैयार हो जाती है और जब वासु शिव को उठाने के लिए वहां पर भागता है तभी पूजा बीच में रुक जाती है। और पूजा रुकने की वजह से धन पिशाचनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और जो स्वामी जी होता है वो तुरंत शोभा और उसके हस्बैंड का वहीं पे बलिदान कर देता है। और पिशाचनी जब उनका खून पीती है तब भी उसकी भूख नहीं मिटती। तब स्वामी जी को समझ में नहीं आता कि आखिर वो किसे मारे, इसीलिए वो अपना ही गला उसके सामने काट देता है और मर जाता है। लेकिन उसके खून से भी पिशाचनी की भूख नहीं मिटती, इसलिए वो तुरंत गांव में जाती है और सबको मार देती है और उसके बाद वो उन सबका खून पीती है। जब गांव वाले देखते हैं कि पिशाचनी एक एक करके सबको मार रही है तो गांव वाले वो गांव छोड़ के भाग जाते हैं। और तब पिशाचनी देवी को कंट्रोल करती है और उसके बाद वो शिव को मारने के लिए भेजती है, लेकिन वासु वहां पर आकर तुरंत उसे रोकता है। उसके बाद वासु शिव को मारने के लिए जाता है, लेकिन इस बार देवी आके उसे रोकती है। अब उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर उनके साथ क्या हो रहा है और जानते थे कि अगर वो रहेंगे तो पिशाचनी उनसे शिव को मरवा देगी, इसीलिए वो लोग अपनी ही जान ले लेते हैं। इसीलिए शिव को रोज सपने आते थे अपने माँ बाप के, जो कि उसको चाकू से मारना चाहते थे। उसके बाद शिव को उसका परिवार पालता है और उसे अपने बेटे जैसा ही वो लोग पालते हैं और रुद्र गांव से वो उसे दूर ले आते हैं। उसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ शिव अपने पास्ट को जानकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो तुरंत उस डिवाइस को लेकर मरने वाली जगह पे रखता है और कहता है कि माँ बाप अगर तुम लोग यहाँ पर हो तो सिग्नल दो। तभी डिवाइस में एक सिग्नल आता है और उसके पास एक हल्की सी हवा चलती है, जिससे वो समझ जाता है कि उनकी आत्माएं यहीं पर मौजूद हैं। तब शिव को समझ में आता है कि उसके माँ बाप सच में यहीं पर हैं और वो मान लेता है कि आत्माएं सच में होती हैं। उसके बाद वो गुरुजी के पास जाता है और गुरुजी शिव को बताते हैं कि तुम्हारे ऊपर जो भी आज तक अटैक हुआ है वो सभी वो पिशाचिनी ने करवाया है, क्योंकि तुम्हारी कुंडली में लिखा है कि वो तुम्हारी बलि चढ़ाएगी। उसे ये भी बताते हैं कि अपने माँ बाप की ब्लेसिंग की वजह से वो आज जिंदा है, क्योंकि जब भी पिशाचिनी ने उसे मारने की कोशिश करी है उसके माता पिता फरिश्ते बन के आए हैं और उसे बचाया है, लेकिन तुम्हारे माँ बाप को अब भी शांति नहीं मिली है और ना ही उन्हें कोई पुनर्जन्म मिला है। ये सुन के शिव की माँ बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और गुरु से पूछती है कि पिशाचिनी सिर्फ शिव को ही क्यों मारना चाहती है। तब गुरुजी कहते हैं कि देवी जब प्रेग्नेंट थी तब उसने पूजा में हिस्सा लिया था और शिव भी उस पूजा का हिस्सा बन गया था और जब शिव पैदा हुआ तो वो उसका खून पीना चाहती थी, लेकिन उसके घर वालों और पिशाचिनी के बीच लड़ाई हो गई, जिसकी वजह से वो शिव का खून नहीं पी पाई। तो वो लोग उनसे पूछते हैं कि आखिर इससे बचने का क्या रास्ता है। तो गुरुजी बताते हैं कि अगर वो शिवलिंग को स्थापित कर दें तो पिशाचिनी की जो शक्ति है वो कम हो जाएगी। शिव ये सुन के उसकी स्थापना के लिए प्लान बनाता है, क्योंकि शिव की माँ को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, क्योंकि ये करने के लिए उसे वापस से गांव में जाना पड़ेगा और वो नहीं। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं एक साउथ इंडियन हॉरर मूवी के बारे में और इस फिल्म की कहानी काफी अच्छी है जो कि आपको बेहद पसंद आएगी। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मूवी के स्टार्टिंग में हमें पुराने टाइम की एक घटना के बारे में बताया जाता है, जहाँ लोगों के पास बहुत ज्यादा धन हुआ करता था और उस धन को चुराने के लिए बहुत सारे चोर आया करते थे और उन्हें लूट के चले जाते थे। इसीलिए उन लोगों को समझ में नहीं आता था कि आखिर वो अपने धन को बचाएं कैसे, क्योंकि उस टाइम बैंक लॉकर्स नहीं थे। इसलिए वो लोग जमीन खोद के अपना जो भी सोना था वो उसके अंदर छुपा देते थे
ताकि चोरों को उसके बारे में पता ना चल सके। लेकिन चोर बहुत ही ज्यादा शातिर थे, जिन्हें सोने की गंध आ जाती थी और वो सोने को चुरा कर वहां से भी ले जाते थे। इससे लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता था कि आखिर वो अपनी संपत्ति रखे तो रखे कहाँ। उन लोगों ने एक तांत्रिक को तैयार किया और तांत्रिक की मदद से उन लोगों ने अपने सारे धन को पिशाच बंधन कर दिया था, जिसकी वजह से उनके धन की रक्षा पिशाचिनी करती थी और चोर जितना भी चाहे उस धन को नहीं चुरा सकते थे, क्योंकि पिशाचिनी उस धन की रक्षा करने लगी थी। और इन लोगों को जब भी पैसा चाहिए था तो पिशाचिनी उन्हें दे देती थी, लेकिन वो बदले में उनसे कुछ ना कुछ मांग लेती थी और वो जो मांगती थी इन्हें देना पड़ता था। अब तांत्रिक पिशाचिनी बंधन करके उस सोने को एक सेफ जगह पर रख देते हैं ताकि वो पिशाचिनी के पास ही सेफ रहे। अगले सीन में हमें शोभा नाम की एक लेडी को दिखाया जाता है जो कि पानी पीने के लिए किचन में जाती है, लेकिन तभी अचानक उसके पास एक गोल्ड का कॉइन आ जाता है और जब वो उस कॉइन को उठाकर हॉल में जाकर देखती है तो उसे वहां पर पिशाचनी नजर आती है और वो जो पिशाचनी थी वो एक गुड्डे से खेल रही थी। शोभा ये देखकर डर जाती है और अचानक से उसकी नींद खुल जाती है और हमें पता चलता है कि शोभा दरअसल सपना देख रही थी। उसके बाद वो एक स्वामी को बुलाती है और अपने सपने के बारे में उन्हें बताती है और ये सुनकर स्वामी जी कहते हैं कि तुम्हारे घर में वास्तु दोष है और तुम्हें तुरंत अपने घर में पूजा करवानी चाहिए। ये बात सुन के शोभा तुरंत पूजा करवा देती है और रात को स्वामी जी उसी के घर पे रुक जाते हैं। सोते हुए वो पिशाचिनी स्वामी जी के सपने में आती है और वो उन्हें डराने लगती है। तब स्वामी जी उठते हैं और डर के कहते हैं कि इस घर में रहना खतरे से खाली नहीं है, फिर जो कोई भी इस घर में रहेगा वो सब मारे जाएंगे। ये कहकर वो तुरंत वहां से भाग निकलता है, लेकिन वो पंडित जी की बात नहीं सुनते और वहीं पर रह जाते हैं। अब ऐसे ही एक दिन उनकी माँ भी मर जाती है और यहाँ पे सीन कट होता है और कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर हम पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर मनीष को देखते हैं और मनीष जो होता है वो मीटिंग में भूतों के बारे में बता रहा होता है। उसी मीटिंग में शिव नाम का एक बंदा भी मौजूद होता है जो कि उस मीटिंग में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं लग रहा था, क्योंकि शिव का मानना था कि दरअसल भूत होते ही नहीं हैं। वहाँ मीटिंग में जो भी लोग मौजूद थे वो सब भूतों पे विश्वास करते थे, लेकिन शिव इस पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। शिव को बचपन से ही लगता था कि भूत जैसी कोई भी चीज नहीं होती है और बचपन में उसका दोस्त राजेश कहीं पे गिर के मर गया था और जब वो वहां से गिर के मरा था तो लोगों ने सोच लिया था कि वहां पे भूत रहता है, इसलिए जो कोई भी वहां पे जाता है वो उसे मार देता है। लेकिन शिव का मानना था कि भूत जैसा कुछ भी नहीं होता, इसीलिए अपने दोस्त के मरने के बाद वो वहां पर गया था और जोर से चिल्लाया था कि अगर यहाँ पे सच में भूत है तो तू मुझे भी मार डाल, क्योंकि अगर तूने मेरे दोस्त को मारा है तो तू मुझे भी मार दे। लेकिन शिव को वहां पर कुछ भी नहीं होता और वो समझ जाता है कि भूत जैसी कोई भी चीज नहीं होती, बल्कि सिर्फ अपने दिमाग में लोग सोचते हैं कि भूत होता है। अब ये सारी बातें शिव मनीष को बताता है और उसको यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती, लेकिन मनीष कहता है कि एक ना एक दिन तुझे जरूर यकीन हो जाएगा कि भूत सच में होते हैं, क्योंकि जो लोग सोचते हैं कि भूत नहीं होता उन्हें तो भूत सबसे पहले दिखता है। ये सुनकर शिव कहता है कि अगर ये बात सच हुई तो मैं मान जाऊंगा कि भूत सच में होता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं अपनी बात पे ही टिका रहूंगा। उसके बाद वो भूत देखने की कोशिश करने लगता है, जहाँ पर वो एक हॉन्टेड प्लेस पे जाता है, लेकिन वहां पर उसे भूत नहीं दिखता और ऐसे ही रोज वो हर एक जगह पे जाता रहता है भूत ढूंढने के लिए, लेकिन उसे कहीं पर भी भूत नहीं दिखता था। उसके बाद हमें शिव का परिवार दिखाया जाता है, जिसमें शिव की एक बहन होती है और उसकी शादी हो चुकी होती है और शिव के माँ बाप भी होते हैं जो कि उसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। शिव की जो माँ होती है वो भगवान शंकर की बहुत बड़ी भक्त होती है, इसीलिए उसने अपने बेटे का नाम भी शिव ही रखा था। थोड़ी देर बाद शिव को एक बहुत ही बुरा सपना आता है, जिसे देखकर वो काफी हैरान हो जाता है और ये सपना जो था वो शिव को रोज आया करता था और उस सपने में वो देखता था कि एक औरत एक बच्चे को मार रही है। शिव जब ये देखता है तो वो डर के मारे जग जाता है और उसे पता चलता है कि दरअसल ये सपना था बल्कि कोई सच नहीं था, इसीलिए वो उस सपने को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेता। उसके बाद शिव रिपोर्ट के लिए एक खराब जगह पर जाता है और वहाँ शिव को एक लड़की नजर आती है और शिव का दोस्त उसको भूत समझ लेता है, लेकिन शिव उसके पीछे लग जाता है और उसे फॉलो करने लगता है और उस लड़की को लगता है कि शायद वो एक खतरनाक आदमी है, इसीलिए वो उसकी आंखों में स्प्रे मार देती है और वहां से भाग जाती है। दोस्तों उस लड़की का नाम सितारा होता है और सितारा अपनी दोस्त मधु के साथ मंदिर जाती है और उस मंदिर में शिव भी अपनी माँ के साथ आया होता है।
तभी वहां पर एक गुरुजी आ जाते हैं और गुरुजी से मिलने के लिए शिव की माँ बहुत ज्यादा ट्राई करती है, लेकिन उन्हें परमिशन बिल्कुल भी नहीं मिलती। तब सितारा शिव से कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी माँ को जरूर मिलवाऊंगी। इसीलिए वो उन्हें लेकर जाती है और गुरुजी से मिलवाती है। और गुरुजी से मिलने के बाद शिव की माँ बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसके बाद वो सितारा की बहुत ज्यादा तारीफ करती है, क्योंकि उसकी वजह से वो अपने गुरुजी से मिल पाई थी। शिव जब सितारा को देखता है तो वो उससे पूछता है कि तुम उस जगह पर क्या कर रही थी, क्योंकि मेरे दोस्त को लगा था कि तुम भूत हो। ये सुन के सितारा अपने बारे में उसे बताती है और वो कहती है कि दरअसल मैं एक एस्ट्रोलॉजिस्ट हूँ और मैं पुरानी जगहों पर जाकर अक्सर रिसर्च किया करती हूँ। वो उसे ये भी बताती है कि वो उस पुरानी जगह पर आई थी ताकि वो वहां पर रिसर्च कर सके। अब शिव ये सुन के उसे अपने बारे में बताता है। वो कहता है कि वो एक घोस्ट हंटर है और ये सुन के सितारा काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। अब वो दोनों थोड़ी देर बातें करते हैं और उनमें फ्रेंडशिप हो जाती है और धीरे धीरे उनकी जो बातें थी वो फोन पे शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पर वो रोज एक दूसरे से बातें करने लगते हैं, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा करीब आ जाते हैं। अब एक दिन मनीष का असिस्टेंट उसे कॉल करता है और उसे एक घोस्ट हंटर के मरने की न्यूज देता है और ये न्यूज सुन के शिव बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो तुरंत मनीष के पास जाता है और वो मरने वाले अंकित के बारे में पूछता है। उन्हें बताता है कि अंकित सोने के कलश खोदने वाले तांत्रिक के साथ मिलकर एक गांव में गया था और उस गांव में जब वो सोने का कलश खोल रहे थे तो उसकी मौत हो गई। उसकी रिपोर्ट्स भी एकदम तगड़ी थी, लेकिन अंकित वहां पे मारा गया। शिव जब ये सुनता है तो वो सोचता है कि क्यों ना वो भी उस गांव में जाए वो सोने के कलश ढूंढने के लिए, जहाँ पे जाके उसे पता भी चल जाएगा कि भूत सच में होते हैं या नहीं। शिव की गर्लफ्रेंड उसे बोलती है कि उसे वहां पर नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो उसकी नहीं सुनता और वो मनीष के असिस्टेंट को लेकर तुरंत वहां पे जाने के लिए निकल जाता है। जब वहां पे पहुंचता है तो वहां कुछ तांत्रिक सोना निकालने के लिए कुछ कर रहे होते हैं और पूजा करने के बाद वो शिव की नर बलि देना चाहते हैं, लेकिन शिव को ये बात बिल्कुल भी पता नहीं थी, क्योंकि दरअसल शिव तो वहां पर सिर्फ भूत को देखने के लिए आया था ताकि वो जान सके कि भूत सच में होते हैं या नहीं। शिव वहां पर घोस्ट डिटेक्टर भी लेकर आया था और जब वो उसे ऑन करता है तो उसे कुछ बहुत ही अजीब सी फ्रीक्वेंसीज आती हैं। इधर हम सितारा को देखते हैं जो कि शिव की कुंडली लेकर गुरुजी के पास जाती है और गुरुजी जब उसकी कुंडली देखते हैं तो वो कहते हैं कि शिव की कुंडली में कुछ भी अच्छा नहीं है, क्योंकि शिव जो है वो हर कदम मौत के करीब जा रहा है। ये सुनकर सितारा काफी ज्यादा डर जाती है और वो तुरंत शिव के घर जाती है। इधर शिव की माँ जब गैस ऑन करने के लिए जाती है तो अचानक से सिलेंडर में गैस कम होने की वजह से एक छोटा सा ब्लास्ट हो जाता है। इससे हम जान पाते हैं कि शिव की वजह से उसके परिवार को खतरा आन पड़ा है। इधर शिव ब्लैक मैजिक देख रहा होता है और उसका जो डिवाइस होता है वो पॉजिटिव सिग्नल्स दे रहा था, लेकिन शिव उसे बिल्कुल भी नोटिस नहीं करता। तभी अचानक उसके पास में एक ब्लास्ट होता है और तब शिव को किसी का कॉल आता है और वो बताता है कि तेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है तो तुझे यहाँ पर जल्दी आना पड़ेगा। ये सुन के शिव हैरान हो जाता है और वो तुरंत अपने घर पहुंच जाता है अपनी माँ को देखने के लिए और घर पहुंचने के बाद वो देखता है कि सितारा भी वहां पर मौजूद है। सितारा शिव से बात करती है और उससे पूछती है कि तुम कहाँ से आ रहे हो, तो शिव उससे कहता है कि वो अपने ऑफिस से डायरेक्ट घर आया है। सितारा उसकी बात नहीं मानती क्योंकि वो जानती थी कि वो ट्रेजर ढूंढने के लिए गया था। वो कहती है कि तुम्हें दोबारा वहां पर बिल्कुल भी नहीं जाना है, क्योंकि गुरुजी ने कहा है कि तुम्हारी जान को खतरा है। तभी शिव का दोस्त उसे एक वीडियो फॉरवर्ड करता है और उस वीडियो में वो जो तांत्रिक होते हैं जो कि कलश को ढूंढ रहे थे वो सभी एक एक करके मरते हुए दिखते हैं। शिव जब ये देखता है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और ऐसे ही घर में शिव के पापा को शिव के बारे में सब पता चल जाता है, यानी कि वो बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि वो घोस्ट हंटिंग करता है, लेकिन जब उन्हें पता चलता है तो वो हैरान हो जाते हैं। इस बात से उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। तभी घर में शिव को एक फैमिली फोटो नजर आती है और उस फोटो के अंदर एक छोटा सा बच्चा भी होता है और उस बच्चे के माँ बाप भी वहां पर होते हैं। जब वो उनकी शक्ल देखता है तो उसे पता चलता है कि दरअसल वही औरत उसके सपने में आती है और सोचने लगता है कि आखिर इन लोगों से उसका क्या संबंध है। वो अपने माता पिता से पूछता है कि आखिर ये फोटो उनके घर में क्यों है और फोटो वाले बच्चे को उसके माँ बाप क्यों मारना चाहते थे। अब शिव का जो पिता होता है ये सुन के वो हैरान हो जाता है और वो उसे अब सारी सच्चाई बताता है। वो कहता है कि दरअसल उस फोटो में जो मियाँ बीबी हैं वो शिव के असली माता पिता हैं। उसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ शिव की माँ का नाम देवी होता है और उसके पिता का नाम वासु होता है और उनकी शादी के 8 साल हो जाते हैं लेकिन उन्हें कोई भी संतान नहीं हुई थी। तब वो भगवान की पूजा करते हैं और उनसे मन्नत मांगते हैं, जिसकी वजह से देवी जो होती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है
और 8 साल बाद उनको बच्चा होने वाला था। इस खुशी में वो बहुत ही ज्यादा खुश थे। वहीं पे शोभा भी होती है जिसे सोने का बहुत ज्यादा शौक था और वो किसी के गले में अगर सोना देख लेती थी तो वो उसे पाना चाहती थी। एक दिन शोभा एक स्वामी जी को अपने घर बुलाती है और अपने सपने के बारे में उन्हें बताती है। तो स्वामी जी उसकी बातों से समझ जाते हैं कि उसके घर के नीचे सोना छुपा हुआ है। वो उसे बताते हैं कि उसके घर में ही सोना है, लेकिन वो कहाँ पर है उन्हें नहीं पता। ये बात सुनकर शोभा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो तुरंत स्वामी जी के साथ ब्लैक मैजिक परफॉर्म करने लगती है। उसके बाद स्वामी जी उसे वो ट्रेजर वाली जगह ढूंढने का एक तरीका बताते हैं। वो कहता है कि तुम्हारे परिवार में जिसकी भी आंखें नीली होंगी वही होगा जो कि उस ट्रेजर का पता लगा पाएगा। शोभा ये सुन के हैरान हो जाती है और वो जानती थी कि उनके पूरे घर में जो नीली आंखें थी वो सिर्फ देवी की थी, इसीलिए कैसे भी वो देवी को पूजा में लाना चाहती है। वो तुरंत देवी के पास जाती है और उससे कहती है कि घर में एक छोटी सी पूजा है और इस पूजा करने से तेरा जो बच्चा है उसको कोई भी खतरा नहीं होगा, इसीलिए पूजा कराना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि उसे कोई नजर ना लगा सके। ये सुन के देवी को लगता है कि शायद ये उसकी भलाई की बात कर रही है, इसीलिए वो पूजा में आने के लिए रेडी हो जाती है। लेकिन जब वो वहां पर जाती है तो देखती है कि पूजा नहीं बल्कि वहां पर एक ब्लैक मैजिक परफॉर्म हो रहा है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है और वो शोभा से पूछती है कि आखिर ये सब क्या है। तो शोभा कहती है कि तुम्हें कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये सब उसके भले के लिए ही हो रहा है। इसीलिए वो उसे तुरंत उस पूजा में बैठा देती है और थोड़ी देर बाद पूजा करने के बाद वो देवी की आंखों में हल्दी लगाते हैं और तब देवी को वो ट्रेजर वाली जगह दिखने लगती है। वो उस जगह के बारे में शोभा को बता देती है और जब स्वामी को उसका पता चलता है तो तब स्वामी तुरंत वहां पर एक जानवर का बलिदान देता है और उसका खून वो अन्न में मिला के उस जगह पर रख देते हैं जिसके नीचे ट्रेजर था। तभी उस जगह पर भूत आते हैं और वो खाने को खा लेते हैं, लेकिन भूतों की भूख इससे भी नहीं मिटती तो तुरंत एक बकरी का भी बलिदान देते हैं और थोड़ी देर बाद वहां पर धन पिशाचनी आ जाती है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अब धन पिशाचनी वहां पर आकर एक बलिदान मांगने लगती है। वो भी ऐसी वैसी बलि नहीं बल्कि नर बलि। उसे कोई जानवर नहीं बल्कि एक नर की बलि चाहिए थी। उसी दौरान देवी को शिव भी पैदा हो गया था और तब पिशाचनी उस मासूम बच्चे की बलि मांगती है। शोभा ये देखकर शिव की बलि देने के लिए तैयार हो जाती है और जब वासु शिव को उठाने के लिए वहां पर भागता है तभी पूजा बीच में रुक जाती है और पूजा रुकने की वजह से धन पिशाचनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और जो स्वामी जी होता है वो तुरंत शोभा और उसके हस्बैंड का वहीं पे बलिदान कर देता है और पिशाचनी जब उनका खून पीती है तब भी उसकी भूख नहीं मिटती। तब स्वामी जी को समझ में नहीं आता कि आखिर वो किसे मारे, इसीलिए वो अपना ही गला उसके सामने काट देता है और मर जाता है। लेकिन उसके खून से भी पिशाचनी की भूख नहीं मिटती, इसलिए वो तुरंत गांव में जाती है और सबको मार देती है और उसके बाद वो उन सबका खून पीती है। जब गांव वाले देखते हैं कि पिशाचनी एक एक करके सबको मार रही है तो गांव वाले वो गांव छोड़ के भाग जाते हैं और तब पिशाचनी देवी को कंट्रोल करती है और उसके बाद वो शिव को मारने के लिए भेजती है, लेकिन वासु वहां पर आकर तुरंत उसे रोकता है। उसके बाद वासु शिव को मारने के लिए जाता है, लेकिन इस बार देवी आके उसे रोकती है। अब उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर उनके साथ क्या हो रहा है और जानते थे कि अगर वो रहेंगे तो पिशाचनी उनसे शिव को मरवा देगी, इसीलिए वो लोग अपनी ही जान ले लेते हैं। इसीलिए शिव को रोज सपने आते थे अपने माँ बाप के, जो कि उसको चाकू से मारना चाहते थे। उसके बाद शिव को उसका परिवार पालता है और उसे अपने बेटे जैसा ही वो लोग पालते हैं और रुद्र गांव से वो उसे दूर ले आते हैं। उसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ शिव अपने पास्ट को जानकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो तुरंत उस डिवाइस को लेकर मरने वाली जगह पे रखता है और कहता है कि माँ बाप अगर तुम लोग यहाँ पर हो तो सिग्नल दो। तभी डिवाइस में एक सिग्नल आता है और उसके पास एक हल्की सी हवा चलती है, जिससे वो समझ जाता है कि उनकी आत्माएं यहीं पर मौजूद हैं। तब शिव को समझ में आता है कि उसके माँ बाप सच में यहीं पर हैं और वो मान लेता है कि आत्माएं सच में होती हैं। उसके बाद वो गुरुजी के पास जाता है और गुरुजी शिव को बताते हैं कि तुम्हारे ऊपर जो भी आज तक अटैक हुआ है वो सभी वो पिशाचिनी ने करवाया है, क्योंकि तुम्हारी कुंडली में लिखा है कि वो तुम्हारी बलि चढ़ाएगी। उसे भी बताते हैं कि अपने माँ बाप की ब्लेसिंग की वजह से वो आज जिंदा है, क्योंकि जब भी पिशाचिनी ने उसे मारने की कोशिश करी है उसके माता पिता फरिश्ते बन के आए हैं और उसे बचाया है, लेकिन तुम्हारे माँ बाप को अब भी शांति नहीं मिली है और न ही उन्हें कोई पुनर्जन्म मिला है। ये सुन के शिव की माँ बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और गुरु से पूछती है कि पिशाचिनी सिर्फ शिव को ही क्यों मारना चाहती है
तब गुरुजी कहते हैं कि देवी जब प्रेग्नेंट थी तब उसने पूजा में हिस्सा लिया था और शिव भी उस पूजा का हिस्सा बन गया था। और जब शिव पैदा हुआ तो वो उसका खून पीना चाहती थी, लेकिन उसके घर वालों और पिशाचनी के बीच लड़ाई हो गई, जिसकी वजह से वो शिव का खून नहीं पी पाई। तो वो लोग उनसे पूछते हैं कि आखिर इससे बचने का क्या रास्ता है। तो गुरुजी बताते हैं कि अगर वो शिवलिंग को स्थापित कर दें तो पिशाचनी की जो शक्ति है वो कम हो जाएगी। शिव ये सुन के उसकी स्थापना के लिए प्लान बनाता है, क्योंकि शिव की माँ को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, क्योंकि ये करने के लिए उसे वापस से गांव में जाना पड़ेगा और वो नहीं चाहती थी कि उसके बेटे को कोई खतरा हो। ये सुन के शिव अपने मरने वाले माँ बाप के बारे में बताता है और कहता है कि इतने साल गुजर गए और मेरे माँ बाप को अब भी शांति नहीं मिली है और उन्हें कोई पुनर्जन्म भी नहीं मिला है, इसलिए मुझे ये रिचुअल करना ही पड़ेगा, तभी जाके वो इस धरती से मुक्त हो पाएंगे। वो डिसाइड करता है कि अब वो पिशाचनी को पूरी तरह खत्म कर देगा और उसकी ये बात सुन के उसके माता पिता काफी ज्यादा डर जाते हैं। शिव की माँ जब ये देखती है कि शिव उसकी बात नहीं मान रहा है तो वो गुरु जी के पास जाती है और उन्हें बताती है कि शिव जो है वो उस पिशाचनी से लड़ने के लिए जा रहा है। तो गुरु जी उससे कहते हैं कि तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हें भगवान शिव की पूजा करनी है और भगवान शिव उसकी मदद जरूर करेंगे। अब गुरु जी की ये बात सुन के शिव की माँ उसे परमिशन दे देती है वहां पर जाने का। अब ये सुन के शिव तुरंत पिशाचनी को कंट्रोल करने के लिए रिसर्च करने लगता है और उसे गूगल पे ये बात पता चलती है कि अस्त्रलिंग को स्थापित करने से नेगेटिव एनर्जी से लड़ा जा सकता है, इसीलिए वो मनीष के साथ सब कुछ सेटअप करता है और उसके तैयारी किए हुए डिवाइसेस को लेकर वो पिशाचनी का इंतजार करने लगता है। उसकी नींद खुल जाती है और हमें पता चलता है कि शोभा दरअसल सपना देख रही थी। उसके बाद वो एक स्वामी को बुलाती है और अपने सपने के बारे में उन्हें बताती है और इस उनके स्वामी जी कहते हैं कि तुम्हारे घर में वास्तु दोष है और तुम्हें तुरंत अपने घर में पूजा करवानी चाहिए। ये बात सुन के शोभा तुरंत पूजा करवा देती है और रात को स्वामी जी उसी के घर पे रुक जाते हैं। सोते हुए वो पिशाचनी स्वामी जी के सपने में आती है और वो उन्हें डराने लगती है। तो स्वामी जी उठते हैं और डर के कहते हैं कि इस घर में रहना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि जो कोई भी इस घर में रहेगा वो सब मारे जाएंगे। ये कहकर वो तुरंत वहां से भाग निकलता है, लेकिन वो पंडित जी की बात नहीं सुनते और वहीं पर रह जाते हैं। अब ऐसे ही एक दिन उनकी माँ भी मर जाती है और यहाँ पे सीन कट होता है और कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर हम पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर मनीष को देखते हैं। और मनीष जो होता है वो मीटिंग में भूतों के बारे में बता रहा होता है। उसी मीटिंग में शिव नाम का एक बंदा भी मौजूद होता है, जो कि उस मीटिंग में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं लग रहा था, क्योंकि शिव का मानना था कि दरअसल भूत होते ही नहीं हैं। वहाँ मीटिंग में जो भी लोग मौजूद थे वो सब भूतों पे विश्वास करते थे, लेकिन शिव इस पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। शिव को बचपन से ही लगता था कि भूत जैसी कोई भी चीज नहीं होती है और बचपन में उसका दोस्त राजेश कहीं पे गिर के मर गया था और जब वो वहां से गिर के मरा था तो लोगों ने सोच लिया था कि वहां पे भूत रहता है, इसलिए जो कोई भी वहां पे जाता है वो उसे मार देता है। लेकिन शिव का मानना था कि भूत जैसा कुछ भी नहीं होता, इसीलिए अपने दोस्त के मरने के बाद वो वहां पर गया था और जोर से चिल्लाया था कि अगर यहाँ पे सच में भूत है तो तू मुझे भी मार डाल, क्योंकि अगर तूने मेरे दोस्त को मारा है तो तू मुझे भी मार दे। लेकिन शिव को वहां पर कुछ भी नहीं होता और वो समझ जाता है कि भूत जैसी कोई भी चीज नहीं होती, बल्कि सिर्फ अपने दिमाग में लोग सोचते हैं कि भूत होता है। अब ये सारी बातें शिव मनीष को बताता है और उसको यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। लेकिन मनीष कहता है कि एक ना एक दिन तुझे जरूर यकीन हो जाएगा कि भूत सच में होते हैं, क्योंकि जो लोग सोचते हैं कि भूत नहीं होता उन्हें तो भूत सबसे पहले दिखता है। ये सुन के शिव कहता है कि अगर ये बात सच हुई तो मैं मान जाऊंगा कि भूत सच में होता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं अपनी बात पे ही टिका रहूंगा। उसके बाद वो भूत देखने की कोशिश करने लगता है, जहाँ पर वो एक हॉन्टेड प्लेस पे जाता है, लेकिन वहां पर उसे भूत नहीं दिखता और ऐसे ही रोज वो हर एक जगह पे जाता रहता है भूत ढूंढने के लिए, लेकिन उसे कहीं पर भी भूत नहीं दिखता था। उसके बाद हमें शिव का परिवार दिखाया जाता है, जिसमें शिव की एक बहन होती है और उसकी शादी हो चुकी होती है और शिव के माँ बाप भी होते हैं जो कि उसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। शिव की जो माँ होती है वो भगवान शंकर की बहुत बड़ी भक्त होती है, इसीलिए उसने अपने बेटे का नाम भी शिव ही रखा था। थोड़ी देर बाद शिव को एक बहुत ही बुरा सपना आता है, जिसे देखकर वो काफी हैरान हो जाता है।
और ये सपना जो था वो शिव को रोज आया करता था और उस सपने में वो देखता था कि एक औरत एक बच्चे को मार रही है। शिव जब ये देखता है तो वो डर के मारे जग जाता है और उसे पता चलता है कि दरअसल ये सपना था बल्कि कोई सच नहीं था, इसीलिए वो उस सपने को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेता। उसके बाद शिव रिपोर्ट के लिए एक खराब जगह पर जाता है और वहाँ शिव को एक लड़की नजर आती है और शिव का दोस्त उसको भूत समझ लेता है, लेकिन शिव उसके पीछे लग जाता है और उसे फॉलो करने लगता है और उस लड़की को लगता है कि शायद वो एक खतरनाक आदमी है, इसीलिए वो उसकी आंखों में स्प्रे मार देती है और वहाँ से भाग जाती है। दोस्तों उस लड़की का नाम सितारा होता है और सितारा अपनी दोस्त मधु के साथ मंदिर जाती है और उस मंदिर में शिव भी अपनी माँ के साथ आया होता है। तभी वहां पर एक गुरुजी आ जाते हैं और गुरुजी से मिलने के लिए शिव की माँ बहुत ज्यादा ट्राई करती है, लेकिन उन्हें परमिशन बिल्कुल भी नहीं मिलती। तब सितारा शिव से कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी माँ को जरूर मिलवाऊंगी। इसीलिए वो उन्हें लेकर जाती है और गुरुजी से मिलवाती है और गुरुजी से मिलने के बाद शिव की माँ बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसके बाद वो सितारा की बहुत ज्यादा तारीफ करती है क्योंकि उसकी वजह से वो अपने गुरुजी से मिल पाई थी। शिव जब सितारा को देखता है तो वो उससे पूछता है कि तुम उस जगह पर क्या कर रही थी, क्योंकि मेरे दोस्त को लगा था कि तुम भूत हो। ये सुन के सितारा अपने बारे में उसे बताती है और वो कहती है कि दरअसल मैं एक एस्ट्रोलॉजिस्ट हूँ और मैं पुरानी जगहों पर जाकर अक्सर रिसर्च किया करती हूँ। वो उसे ये भी बताती है कि वो उस पुरानी जगह पर आई थी ताकि वो वहां पर रिसर्च कर सके। अब शिव ये सुन के उसे अपने बारे में बताता है। वो कहता है कि वो एक घोस्ट हंटर है और ये सुन के सितारा काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। अब वो दोनों थोड़ी देर बातें करते हैं और उनमें फ्रेंडशिप हो जाती है और धीरे धीरे उनकी जो बातें थी वो फोन पे शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पर वो रोज एक दूसरे से बातें करने लगते हैं, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा करीब आ जाते हैं। अब एक दिन मनीष का असिस्टेंट उसे कॉल करता है और उसे एक घोस्ट हंटर के मरने की न्यूज देता है और ये न्यूज सुन के शिव बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो तुरंत मनीष के पास जाता है और वो मरने वाले अंकित के बारे में पूछता है। उन्हें बताता है कि अंकित सोने के कलश खोदने वाले तांत्रिक के साथ मिलकर एक गांव में गया था और उस गांव में जब वो सोने का कलश खोल रहे थे तो उसकी मौत हो गई। उसकी रिपोर्ट्स भी एकदम तगड़ी थी, लेकिन अंकित वहां पे मारा गया। शिव जब ये सुनता है तो वो सोचता है कि क्यों ना वो भी उस गांव में जाए वो सोने के कलश ढूंढने के लिए, जहाँ पे जाके उसे पता भी चल जाएगा कि भूत सच में होते हैं या नहीं। शिव की गर्लफ्रेंड उसे बोलती है कि उसे वहां पर नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो उसकी नहीं सुनता और वो मनीष के असिस्टेंट को लेकर तुरंत वहां पे जाने के लिए निकल जाता है। जब वहां पे पहुंचता है तो वहां कुछ तांत्रिक सोना निकालने के लिए कुछ कर रहे होते हैं और पूजा करने के बाद वो शिव की नर बलि देना चाहते हैं, लेकिन शिव को ये बात बिल्कुल भी पता नहीं थी क्योंकि दरअसल शिव तो वहां पर सिर्फ भूत को देखने के लिए आया था ताकि वो जान सके कि भूत सच में होते हैं या नहीं। शिव वहां पर घोस्ट डिटेक्टर भी लेकर आया था और जब वो उसे ऑन करता है तो उसे कुछ बहुत ही अजीब सी फ्रीक्वेंसीज आती हैं। इधर हम सितारा को देखते हैं जो कि शिव की कुंडली लेकर गुरुजी के पास जाती है और गुरुजी जब उसकी कुंडली देखते हैं तो वो कहते हैं कि शिव की कुंडली में कुछ भी अच्छा नहीं है क्योंकि शिव जो है वो हर कदम मौत के करीब जा रहा है। ये सुनकर सितारा काफी ज्यादा डर जाती है और वो तुरंत शिव के घर जाती है। इधर शिव की माँ जब गैस ऑन करने के लिए जाती है तो अचानक से सिलेंडर में गैस कम होने की वजह से एक छोटा सा ब्लास्ट हो जाता है। इससे हम जान पाते हैं कि शिव की वजह से उसके परिवार को खतरा आन पड़ा है। इधर शिव ब्लैक मैजिक देख रहा होता है और उसका जो डिवाइस होता है वो पॉजिटिव सिग्नल्स दे रहा था, लेकिन शिव उसे बिल्कुल भी नोटिस नहीं करता। तभी अचानक उसके पास में एक ब्लास्ट होता है और तब शिव को किसी का कॉल आता है और वो बताता है कि तेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है तो तुझे यहाँ पर जल्दी आना पड़ेगा। ये सुन के शिव हैरान हो जाता है और वो तुरंत अपने घर पहुंच जाता है अपनी माँ को देखने के लिए और घर पहुंचने के बाद वो देखता है कि सितारा भी वहां पर मौजूद है। सितारा शिव से बात करती है और उससे पूछती है कि तुम कहाँ से आ रहे हो, तो शिव उससे कहता है कि वो अपने ऑफिस से डायरेक्ट घर आया है। सितारा उसकी बात नहीं मानती क्योंकि वो जानती थी कि वो ट्रेजर ढूंढने के लिए गया था। वो कहती है कि तुम्हें दोबारा वहां पर बिल्कुल भी नहीं जाना है क्योंकि गुरुजी ने कहा है कि तुम्हारी जान को खतरा है। तभी शिव का दोस्त उसे एक वीडियो फॉरवर्ड करता है और उस वीडियो में वो जो तांत्रिक होते हैं जो कि कलश को ढूंढ रहे थे वो सभी एक एक करके मरते हुए दिखते हैं। शिव जब ये देखता है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और ऐसे ही घर में शिव के पापा को शिव के बारे में सब पता चल जाता है, यानी कि वो बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि वो घोस्ट हंटिंग करता है, लेकिन जब उन्हें पता चलता है तो वो हैरान हो जाते हैं। इस बात से उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। तभी घर में शिव को एक फैमिली फोटो नजर आती है और उस फोटो के अंदर एक छोटा सा बच्चा भी होता है और उस बच्चे के माँ बाप भी वहां पर होते हैं।
जब वो उनकी शक्ल देखता है तो उसे पता चलता है कि दरअसल वही औरत उसके सपने में आती है और सोचने लगता है कि आखिर इन लोगों से उसका क्या संबंध है। वो अपने माता पिता से पूछता है कि आखिर ये फोटो उनके घर में क्यों है और फोटो वाले बच्चे को उसके माँ बाप क्यों मारना चाहते थे। अब शिव का जो पिता होता है ये सुन के वो हैरान हो जाता है और वो उसे अब सारी सच्चाई बताता है। वो कहता है कि दरअसल उस फोटो में जो मियाँ बीबी हैं वो शिव के असली माता पिता हैं। उसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ शिव की माँ का नाम देवी होता है और उसके पिता का नाम वासु होता है और उनकी शादी के 8 साल हो जाते हैं लेकिन उन्हें कोई भी संतान नहीं हुई थी। तब वो भगवान की पूजा करते हैं और उनसे मन्नत मांगते हैं जिसकी वजह से देवी जो होती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है और 8 साल बाद उनको बच्चा होने वाला था। इस खुशी में वो बहुत ही ज्यादा खुश थे। वहीं पे शोभा भी होती है जिसे सोने का बहुत ज्यादा शौक था और वो किसी के गले में अगर सोना देख लेती थी तो वो उसे पाना चाहती थी। एक दिन शोभा एक स्वामी जी को अपने घर बुलाती है और अपने सपने के बारे में उन्हें बताती है तो स्वामी जी उसकी बातों से समझ जाते हैं कि उसके घर के नीचे सोना छुपा हुआ है। वो उसे बताते हैं कि उसके घर में ही सोना है लेकिन वो कहाँ पर है उन्हें नहीं पता। ये बात सुनकर शोभा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो तुरंत स्वामी जी के साथ ब्लैक मैजिक परफॉर्म करने लगती है। उसके बाद स्वामी जी उसे वो ट्रेजर वाली जगह ढूंढने का एक तरीका बताते हैं। वो कहता है कि तुम्हारे परिवार में जिसकी भी आंखें नीली होंगी वही होगा जो कि उस ट्रेजर का पता लगा पाएगा। शोभा ये सुन के हैरान हो जाती है और वो जानती थी कि उनके पूरे घर में जो नीली आंखें थी वो सिर्फ देवी की थी, इसीलिए कैसे भी वो देवी को पूजा में लाना चाहती है। वो तुरंत देवी के पास जाती है और उससे कहती है कि घर में एक छोटी सी पूजा है और इस पूजा करने से तेरा जो बच्चा है उसको कोई भी खतरा नहीं होगा, इसीलिए पूजा कराना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि उसे कोई नजर ना लगा सके। ये सुन के देवी को लगता है कि शायद ये उसकी भलाई की बात कर रही है, इसीलिए वो पूजा में आने के लिए रेडी हो जाती है। लेकिन जब वो वहां पर जाती है तो देखती है कि पूजा नहीं बल्कि वहां पर एक ब्लैक मैजिक परफॉर्म हो रहा है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है और वो शोभा से पूछती है कि आखिर ये सब क्या है। तो शोभा कहती है कि तुम्हें कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये सब उसके भले के लिए ही हो रहा है। इसीलिए वो उसे तुरंत उस पूजा में बैठा देती है। अब थोड़ी देर बाद पूजा करने के बाद वो देवी की आंखों में हल्दी लगाते हैं और तब देवी को वो ट्रेजर वाली जगह दिखने लगती है। वो उस जगह के बारे में शोभा को बता देती है और जब स्वामी को उसका पता चलता है तो तब स्वामी तुरंत वहां पर एक जानवर का बलिदान देता है और उसका खून वो अन्न में मिला के उस जगह पर रख देते हैं जिसके नीचे ट्रेजर था। तभी उस जगह पर भूत आते हैं और वो खाने को खा लेते हैं, लेकिन भूतों की भूख इससे भी नहीं मिटती तो तुरंत एक बकरी का भी बलिदान देते हैं और थोड़ी देर बाद वहां पर धन पिशाचनी आ जाती है जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अब धन पिशाचनी वहां पर आकर एक बलिदान मांगने लगती है, वो भी ऐसी वैसी बलि नहीं बल्कि नर बलि। उसे कोई जानवर नहीं बल्कि एक नर की बलि चाहिए थी। उसी दौरान देवी को शिव भी पैदा हो गया था और तब पिशाचनी उस मासूम बच्चे की बलि मांगती है। शोभा ये देखकर शिव की बलि देने के लिए तैयार हो जाती है और जब वासु शिव को उठाने के लिए वहां पर भागता है तभी पूजा बीच में रुक जाती है और पूजा रुकने की वजह से धन पिशाचनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और जो स्वामी जी होता है वो तुरंत शोभा और उसके हस्बैंड का वहीं पे बलिदान कर देता है और पिशाचनी जब उनका खून पीती है तब भी उसकी भूख नहीं मिटती। तब स्वामी जी को समझ में नहीं आता कि आखिर वो किसे मारे, इसीलिए वो अपना ही गला उसके सामने काट देता है और मर जाता है। लेकिन उसके खून से भी पिशाचनी की भूख नहीं मिटती, इसलिए वो तुरंत गांव में जाती है और सबको मार देती है और उसके बाद वो उन सबका खून पीती है। जब गांव वाले देखते हैं कि पिशाचनी एक एक करके सबको मार रही है तो गांव वाले वो गांव छोड़ के भाग जाते हैं और तब पिशाचनी देवी को कंट्रोल करती है और उसके बाद वो शिव को मारने के लिए भेजती है, लेकिन वासु वहां पर आकर तुरंत उसे रोकता है। उसके बाद वासु शिव को मारने के लिए जाता है, लेकिन इस बार देवी आके उसे रोकती है। अब उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर उनके साथ क्या हो रहा है और जानते थे कि अगर वो रहेंगे तो पिशाचनी उनसे शिव को मरवा देगी, इसीलिए वो लोग अपनी ही जान ले लेते हैं। इसीलिए शिव को रोज सपने आते थे अपने माँ बाप के, जो कि उसको चाकू से मारना चाहते थे। उसके बाद शिव को उसका परिवार पालता है और उसे अपने बेटे जैसा ही वो लोग पालते हैं और रुद्र गांव से वो उसे दूर ले आते हैं। उसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ शिव अपने पास्ट को जानकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो तुरंत उस डिवाइस को लेकर मरने वाली जगह पे रखता है और कहता है कि माँ बाप अगर तुम लोग यहाँ पर हो तो सिग्नल दो। तभी डिवाइस में एक सिग्नल आता है
और उसके पास एक हल्की सी हवा चलती है, जिससे वो समझ जाता है कि उनकी आत्माएं यहीं पर मौजूद हैं। तब शिव को समझ में आता है कि उसके माँ बाप सच में यहीं पर हैं, और वो मान लेता है कि आत्माएं सच में होती हैं। उसके बाद वो गुरुजी के पास जाता है, और गुरुजी शिव को बताते हैं कि तुम्हारे ऊपर जो भी आज तक अटैक हुआ है वो सभी वो पिशाचिनी ने करवाया है, क्योंकि तुम्हारी कुंडली में लिखा है कि वो तुम्हारी बलि चढ़ाएगी। उसे ये भी बताते हैं कि अपने माँ बाप की ब्लेसिंग की वजह से वो आज जिंदा है, क्योंकि जब भी पिशाचिनी ने उसे मारने की कोशिश करी है उसके माता पिता फरिश्ते बन के आए हैं और उसे बचाया है, लेकिन तुम्हारे माँ बाप को अब भी शांति नहीं मिली है और ना ही उन्हें कोई पुनर्जन्म मिला है। ये सुन के शिव की माँ बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और गुरु से पूछती है कि पिशाचिनी सिर्फ शिव को ही क्यों मारना चाहती है। तब गुरुजी कहते हैं कि देवी जब प्रेग्नेंट थी तब उसने पूजा में हिस्सा लिया था और शिव भी उस पूजा का हिस्सा बन गया था, और जब शिव पैदा हुआ तो वो उसका खून पीना चाहती थी, लेकिन उसके घर वालों और पिशाचिनी के बीच लड़ाई हो गई, जिसकी वजह से वो शिव का खून नहीं पी पाई। तो वो लोग उनसे पूछते हैं कि आखिर इससे बचने का क्या रास्ता है। तो गुरुजी बताते हैं कि अगर वो शिवलिंग को स्थापित कर दें तो पिशाचिनी की जो शक्ति है वो कम हो जाएगी। शिव ये सुन के उसकी स्थापना के लिए प्लान बनाता है, क्योंकि शिव की माँ को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, क्योंकि ये करने के लिए उसे वापस से गांव में जाना पड़ेगा और वो नहीं चाहती थी कि उसके बेटे को कोई खतरा हो। ये सुन के शिव अपने मरने वाले माँ बाप के बारे में बताता है और कहता है कि इतने साल गुजर गए और मेरे उसकी नींद खुल जाती है और हमें पता चलता है कि शोभा दरअसल सपना देख रही थी। उसके बाद वो एक स्वामी को बुलाती है और अपने सपने के बारे में उन्हें बताती है, और ये सुन के स्वामी जी कहते हैं कि तुम्हारे घर में वास्तु दोष है और तुम्हें तुरंत अपने घर में पूजा करवानी चाहिए। ये बात सुन के शोभा तुरंत पूजा करवा देती है और रात को स्वामी जी उसी के घर पे रुक जाते हैं। सोते हुए वो पिशाचिनी स्वामी जी के सपने में आती है और वो उन्हें डराने लगती है। तब स्वामी जी उठते हैं और डर के कहते हैं कि इस घर में रहना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि जो कोई भी इस घर में रहेगा वो सब मारे जाएंगे। ये कहकर वो तुरंत वहां से भाग निकलता है, लेकिन वो पंडित जी की बात नहीं सुनते और वहीं पर रह जाते हैं। अब ऐसे ही एक दिन उनकी माँ भी मर जाती है और यहाँ पे सीन कट होता है और कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर हम पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर मनीष को देखते हैं। और मनीष जो होता है वो मीटिंग में भूतों के बारे में बता रहा होता है। उसी मीटिंग में शिव नाम का एक बंदा भी मौजूद होता है, जो कि उस मीटिंग में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं लग रहा था, क्योंकि शिव का मानना था कि दरअसल भूत होते ही नहीं हैं। वहाँ मीटिंग में जो भी लोग मौजूद थे वो सब भूतों पे विश्वास करते थे, लेकिन शिव इस पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। शिव को बचपन से ही लगता था कि भूत जैसी कोई भी चीज नहीं होती है, और बचपन में उसका दोस्त राजेश कहीं पे गिर के मर गया था, और जब वो वहां से गिर के मरा था तो लोगों ने सोच लिया था कि वहां पे भूत रहता है, इसलिए जो कोई भी वहां पे जाता है वो उसे मार देता है। लेकिन शिव का मानना था कि भूत जैसा कुछ भी नहीं होता, इसीलिए अपने दोस्त के मरने के बाद वो वहां पर गया था और जोर से चिल्लाया था कि अगर यहाँ पे सच में भूत है तो तू मुझे भी मार डाल, क्योंकि अगर तूने मेरे दोस्त को मारा है तो तू मुझे भी मार दे। लेकिन शिव को वहां पर कुछ भी नहीं होता और वो समझ जाता है कि भूत जैसी कोई भी चीज नहीं होती, बल्कि सिर्फ अपने दिमाग में लोग सोचते हैं कि भूत होता है। अब ये सारी बातें शिव मनीष को बताता है और उसको यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती, लेकिन मनीष कहता है कि एक ना एक दिन तुझे जरूर यकीन हो जाएगा कि भूत सच में होते हैं, क्योंकि जो लोग सोचते हैं कि भूत नहीं होता उन्हें तो भूत सबसे पहले दिखता है। ये सुनकर शिव कहता है कि अगर ये बात सच हुई तो मैं मान जाऊंगा कि भूत सच में होता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं अपनी बात पे ही टिका रहूंगा। उसके बाद वो भूत देखने की कोशिश करने लगता है, जहाँ पर वो एक हॉन्टेड प्लेस पे जाता है, लेकिन वहां पर उसे भूत नहीं दिखता, और ऐसे ही रोज वो हर एक जगह पे जाता रहता है भूत ढूंढने के लिए, लेकिन उसे कहीं पर भी भूत नहीं दिखता था। उसके बाद हमें शिव का परिवार दिखाया जाता है, जिसमें शिव की एक बहन होती है और उसकी शादी हो चुकी होती है, और शिव के माँ बाप भी होते हैं जो कि उसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। शिव की जो माँ होती है वो भगवान शंकर की बहुत बड़ी भक्त होती है, इसीलिए उसने अपने बेटे का नाम भी शिव ही रखा था। थोड़ी देर बाद शिव को एक बहुत ही बुरा सपना आता है, जिसे देखकर वो काफी हैरान हो जाता है, और ये सपना जो था वो शिव को रोज आया करता था, और उस सपने में वो देखता था कि एक औरत एक बच्चे को मार रही है। शिव जब ये देखता है तो वो डर के मारे जग जाता है और उसे पता चलता है कि दरअसल ये सपना था बल्कि कोई सच नहीं था, इसीलिए वो उस सपने को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेता। उसके बाद शिव रिपोर्ट के लिए एक खराब जगह पर जाता है और वहाँ शिव को एक लड़की नजर आती है, और शिव का दोस्त उसको भूत समझ लेता है, लेकिन शिव उसके पीछे लग जाता है और उसे फॉलो करने लगता है।
और उस लड़की को लगता है कि शायद वो एक खतरनाक आदमी है, इसीलिए वो उसकी आंखों में स्प्रे मार देती है और वहां से भाग जाती है। दोस्तों, उस लड़की का नाम सितारा होता है और सितारा अपनी दोस्त मधु के साथ मंदिर जाती है और उस मंदिर में शिव भी अपनी माँ के साथ आया होता है। तभी वहां पर एक गुरुजी आ जाते हैं और गुरुजी से मिलने के लिए शिव की माँ बहुत ज्यादा ट्राई करती है, लेकिन उन्हें परमिशन बिल्कुल भी नहीं मिलती। तब सितारा शिव से कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी माँ को जरूर मिलवाऊंगी। इसीलिए वो उन्हें लेकर जाती है और गुरुजी से मिलवाती है। और गुरुजी से मिलने के बाद शिव की माँ बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसके बाद वो सितारा की बहुत ज्यादा तारीफ करती है, क्योंकि उसकी वजह से वो अपने गुरुजी से मिल पाई थी। शिव जब सितारा को देखता है तो वो उससे पूछता है कि तुम उस जगह पर क्या कर रही थी, क्योंकि मेरे दोस्त को लगा था कि तुम भूत हो। ये सुन के सितारा अपने बारे में उसे बताती है और वो कहती है कि दरअसल मैं एक एस्ट्रोलॉजिस्ट हूँ और मैं पुरानी जगहों पर जाकर अक्सर रिसर्च किया करती हूँ। वो उसे ये भी बताती है कि वो उस पुरानी जगह पर आई थी ताकि वो वहां पर रिसर्च कर सके। अब शिव ये सुन के उसे अपने बारे में बताता है। वो कहता है कि वो एक घोस्ट हंटर है और ये सुन के सितारा काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। अब वो दोनों थोड़ी देर बातें करते हैं और उनमें फ्रेंडशिप हो जाती है और धीरे धीरे उनकी जो बातें थी वो फोन पे शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पर वो रोज एक दूसरे से बातें करने लगते हैं, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा करीब आ जाते हैं। अब एक दिन मनीष का असिस्टेंट उसे कॉल करता है और उसे एक घोस्ट हंटर के मरने की न्यूज देता है और ये न्यूज सुन के शिव बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो तुरंत मनीष के पास जाता है और वो मरने वाले अंकित के बारे में पूछता है। उन्हें बताता है कि अंकित सोने के कलश खोदने वाले तांत्रिक के साथ मिलकर एक गांव में गया था और उस गांव में जब वो सोने का कलश खोल रहे थे तो उसकी मौत हो गई। उसकी रिपोर्ट्स भी एकदम तगड़ी थी, लेकिन अंकित वहां पे मारा गया। शिव जब ये सुनता है तो वो सोचता है कि क्यों ना वो भी उस गांव में जाए वो सोने के कलश ढूंढने के लिए, जहाँ पे जाके उसे पता भी चल जाएगा कि भूत सच में होते हैं या नहीं। शिव की गर्लफ्रेंड उसे बोलती है कि उसे वहां पर नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो उसकी नहीं सुनता और वो मनीष के असिस्टेंट को लेकर तुरंत वहां पे जाने के लिए निकल जाता है। जब वहां पे पहुंचता है तो वहां कुछ तांत्रिक सोना निकालने के लिए कुछ कर रहे होते हैं और पूजा करने के बाद वो शिव की नर बलि देना चाहते हैं, लेकिन शिव को ये बात बिल्कुल भी पता नहीं थी, क्योंकि दरअसल शिव तो वहां पर सिर्फ भूत को देखने के लिए आया था ताकि वो जान सके कि भूत सच में होते हैं या नहीं। शिव वहां पर घोस्ट डिटेक्टर भी लेकर आया था और जब वो उसे ऑन करता है तो उसे कुछ बहुत ही अजीब सी फ्रीक्वेंसीज आती हैं। इधर हम सितारा को देखते हैं जो कि शिव की कुंडली लेकर गुरुजी के पास जाती है और गुरुजी जब उसकी कुंडली देखते हैं तो वो कहते हैं कि शिव की कुंडली में कुछ भी अच्छा नहीं है, क्योंकि शिव जो है वो हर कदम मौत के करीब जा रहा है। ये सुनकर सितारा काफी ज्यादा डर जाती है और वो तुरंत शिव के घर जाती है। इधर शिव की माँ जब गैस ऑन करने के लिए जाती है तो अचानक से सिलेंडर में गैस कम होने की वजह से एक छोटा सा ब्लास्ट हो जाता है। इससे हम जान पाते हैं कि शिव की वजह से उसके परिवार को खतरा आन पड़ा है। इधर शिव ब्लैक मैजिक देख रहा होता है और उसका जो डिवाइस होता है वो पॉजिटिव सिग्नल्स दे रहा था, लेकिन शिव उसे बिल्कुल भी नोटिस नहीं करता। तभी अचानक उसके पास में एक ब्लास्ट होता है और तब शिव को किसी का कॉल आता है और वो बताता है कि तेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है तो तुझे यहाँ पर जल्दी आना पड़ेगा। ये सुन के शिव हैरान हो जाता है और वो तुरंत अपने घर पहुंच जाता है अपनी माँ को देखने के लिए और घर पहुंचने के बाद वो देखता है कि सितारा भी वहां पर मौजूद है। सितारा शिव से बात करती है और उससे पूछती है कि तुम कहाँ से आ रहे हो, तो शिव उससे कहता है कि वो अपने ऑफिस से डायरेक्ट घर आया है। सितारा उसकी बात नहीं मानती क्योंकि वो जानती थी कि वो ट्रेजर ढूंढने के लिए गया था। वो कहती है कि तुम्हें दोबारा वहां पर बिल्कुल भी नहीं जाना है, क्योंकि गुरुजी ने कहा है कि तुम्हारी जान को खतरा है। तभी शिव का दोस्त उसे एक वीडियो फॉरवर्ड करता है और उस वीडियो में वो जो तांत्रिक होते हैं जो कि कलश को ढूंढ रहे थे वो सभी एक एक करके मरते हुए दिखते हैं। शिव जब ये देखता है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और ऐसे ही घर में शिव के पापा को शिव के बारे में सब पता चल जाता है, यानी कि वो बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि वो घोस्ट हंटिंग करता है, लेकिन जब उन्हें पता चलता है तो वो हैरान हो जाते हैं। इस बात से उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। तभी घर में शिव को एक फैमिली फोटो नजर आती है और उस फोटो के अंदर एक छोटा सा बच्चा भी होता है और उस बच्चे के माँ बाप भी वहां पर होते हैं। जब वो उनकी शक्ल देखता है तो उसे पता चलता है कि दरअसल वही औरत उसके सपने में आती है और सोचने लगता है कि आखिर इन लोगों से उसका क्या संबंध है। वो अपने माता पिता से पूछता है कि आखिर ये फोटो उनके घर में क्यों है और फोटो वाले बच्चे को उसके माँ बाप क्यों मारना चाहते थे। अब शिव का जो पिता होता है ये सुन के वो हैरान हो जाता है और वो उसे अब सारी सच्चाई बताता है। वो कहता है कि दरअसल उस फोटो में जो मियाँ बीबी हैं वो शिव के असली माता पिता हैं। उसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है
जहाँ शिव की माँ का नाम देवी होता है और उसके पिता का नाम वासु होता है। और उनकी शादी के 8 साल हो जाते हैं लेकिन उन्हें कोई भी संतान नहीं हुई थी। तब वो भगवान की पूजा करते हैं और उनसे मन्नत मांगते हैं, जिसकी वजह से देवी जो होती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है और 8 साल बाद उनको बच्चा होने वाला था। इस खुशी में वो बहुत ही ज्यादा खुश थे। वहीं पे शोभा भी होती है जिसे सोने का बहुत ज्यादा शौक था और वो किसी के गले में अगर सोना देख लेती थी तो वो उसे पाना चाहती थी। एक दिन शोभा एक स्वामी जी को अपने घर बुलाती है और अपने सपने के बारे में उन्हें बताती है। तो स्वामी जी उसकी बातों से समझ जाते हैं कि उसके घर के नीचे सोना छुपा हुआ है। वो उसे बताते हैं कि उसके घर में ही सोना है लेकिन वो कहाँ पर है उन्हें नहीं पता। ये बात सुनकर शोभा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो तुरंत स्वामी जी के साथ ब्लैक मैजिक परफॉर्म करने लगती है। उसके बाद स्वामी जी उसे वो ट्रेजर वाली जगह ढूंढने का एक तरीका बताते हैं। वो कहता है कि तुम्हारे परिवार में जिसकी भी आंखें नीली होंगी वही होगा जो कि उस ट्रेजर का पता लगा पाएगा। शोभा ये सुन के हैरान हो जाती है और वो जानती थी कि उनके पूरे घर में जो नीली आंखें थी वो सिर्फ देवी की थी, इसीलिए कैसे भी वो देवी को पूजा में लाना चाहती है। वो तुरंत देवी के पास जाती है और उससे कहती है कि घर में एक छोटी सी पूजा है और इस पूजा करने से तेरा जो बच्चा है उसको कोई भी खतरा नहीं होगा, इसीलिए पूजा कराना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि उसे कोई नजर ना लगा सके। ये सुन के देवी को लगता है कि शायद ये उसकी भलाई की बात कर रही है, इसीलिए वो पूजा में आने के लिए रेडी हो जाती है। लेकिन जब वो वहां पर जाती है तो देखती है कि पूजा नहीं बल्कि वहां पर एक ब्लैक मैजिक परफॉर्म हो रहा है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है और वो शोभा से पूछती है कि आखिर ये सब क्या है। तो शोभा कहती है कि तुम्हें कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये सब उसके भले के लिए ही हो रहा है। इसीलिए वो उसे तुरंत उस पूजा में बैठा देती है। अब थोड़ी देर बाद पूजा करने के बाद वो देवी की आंखों में हल्दी लगाते हैं और तब देवी को वो ट्रेजर वाली जगह दिखने लगती है। वो उस जगह के बारे में शोभा को बता देती है और जब स्वामी को उसका पता चलता है तो तब स्वामी तुरंत वहां पर एक जानवर का बलिदान देता है और उसका खून वो अन्न में मिला के उस जगह पर रख देते हैं जिसके नीचे ट्रेजर था। तभी उस जगह पर भूत आते हैं और वो खाने को खा लेते हैं, लेकिन भूतों की भूख इससे भी नहीं मिटती तो तुरंत एक बकरी का भी बलिदान देते हैं और थोड़ी देर बाद वहां पर धन पिशाचनी आ जाती है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अब धन पिशाचनी वहां पर आकर एक बलिदान मांगने लगती है, वो भी ऐसी वैसी बलि नहीं बल्कि नर बलि। उसे कोई जानवर नहीं बल्कि एक नर की बलि चाहिए थी। उसी दौरान देवी को शिव भी पैदा हो गया था और तब पिशाचनी उस मासूम बच्चे की बलि मांगती है। शोभा ये देखकर शिव की बलि देने के लिए तैयार हो जाती है और जब वासु शिव को उठाने के लिए वहां पर भागता है तभी पूजा बीच में रुक जाती है और पूजा रुकने की वजह से धन पिशाचनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जो स्वामी जी होता है वो तुरंत शोभा और उसके हस्बैंड का वहीं पे बलिदान कर देता है। और पिशाचनी जब उनका खून पीती है तब भी उसकी भूख नहीं मिटती। तब स्वामी जी को समझ में नहीं आता कि आखिर वो किसे मारे, इसीलिए वो अपना ही गला उसके सामने काट देता है और मर जाता है। लेकिन उसके खून से भी पिशाचनी की भूख नहीं मिटती, इसलिए वो तुरंत गांव में जाती है और सबको मार देती है और उसके बाद वो उन सबका खून पीती है। जब गांव वाले देखते हैं कि पिशाचनी एक एक करके सबको मार रही है तो गांव वाले वो गांव छोड़ के भाग जाते हैं और तब पिशाचनी देवी को कंट्रोल करती है और उसके बाद वो शिव को मारने के लिए भेजती है। लेकिन वासु वहां पर आकर तुरंत उसे रोकता है। उसके बाद वासु शिव को मारने के लिए जाता है, लेकिन इस बार देवी आके उसे रोकती है। अब उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर उनके साथ क्या हो रहा है और जानते थे कि अगर वो रहेंगे तो पिशाचनी उनसे शिव को मरवा देगी, इसीलिए वो लोग अपनी ही जान ले लेते हैं। इसीलिए शिव को रोज सपने आते थे अपने माँ बाप के, जो कि उसको चाकू से मारना चाहते थे। उसके बाद शिव को उसका परिवार पालता है और उसे अपने बेटे जैसा ही वो लोग पालते हैं और रुद्र गांव से वो उसे दूर ले आते हैं। उसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ शिव अपने पास्ट को जानकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो तुरंत उस डिवाइस को लेकर मरने वाली जगह पे रखता है और कहता है कि माँ बाप अगर तुम लोग यहाँ पर हो तो सिग्नल दो। तभी डिवाइस में एक सिग्नल आता है और उसके पास एक हल्की सी हवा चलती है, जिससे वो समझ जाता है कि उनकी आत्माएं यहीं पर मौजूद हैं। तब शिव को समझ में आता है कि उसके माँ बाप सच में यहीं पर हैं और वो मान लेता है कि आत्माएं सच में होती हैं। उसके बाद वो गुरुजी के पास जाता है और गुरुजी शिव को बताते हैं कि तुम्हारे ऊपर जो भी आज तक अटैक हुआ है वो सभी वो पिशाचिनी ने करवाया है, क्योंकि तुम्हारी कुंडली में लिखा है कि वो तुम्हारी बलि चढ़ाएगी। उसे ये भी बताते हैं कि अपने माँ बाप की ब्लेसिंग की वजह से वो आज जिंदा है,
क्योंकि जब भी पिशाचिनी ने उसे मारने की कोशिश करी है, उसके माता पिता फरिश्ते बन के आए हैं और उसे बचाया है, लेकिन तुम्हारे माँ बाप को अब भी शांति नहीं मिली है और ना ही उन्हें कोई पुनर्जन्म मिला है। ये सुन के शिव की माँ बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और गुरु से पूछती है कि पिशाचिनी सिर्फ शिव को ही क्यों मारना चाहती है। तब गुरुजी कहते हैं कि देवी जब प्रेग्नेंट थी तब उसने पूजा में हिस्सा लिया था और शिव भी उस पूजा का हिस्सा बन गया था, और जब शिव पैदा हुआ तो वो उसका खून पीना चाहती थी, लेकिन उसके घर वालों और पिशाचिनी के बीच लड़ाई हो गई, जिसकी वजह से वो शिव का खून नहीं पी पाई। तो वो लोग उनसे पूछते हैं कि आखिर इससे बचने का क्या रास्ता है। तो गुरुजी बताते हैं कि अगर वो शिवलिंग को स्थापित कर दें तो पिशाचिनी की जो शक्ति है वो कम हो जाएगी। शिव ये सुन के उसकी स्थापना के लिए प्लान बनाता है, क्योंकि शिव की माँ को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, क्योंकि ये करने के लिए उसे वापस से गांव में जाना पड़ेगा और वो नहीं चाहती थी कि उसके बेटे को कोई खतरा हो। ये सुन के शिव अपने मरने वाले माँ बाप के बारे में बताता है और कहता है कि इतने साल गुजर गए और मेरे माँ बाप को अब भी शांति नहीं मिली है और उन्हें कोई पुनर्जन्म भी नहीं मिला है, इसलिए मुझे ये रिचुअल करना ही पड़ेगा, तभी जाके वो इस धरती से मुक्त हो पाएंगे। वो डिसाइड करता है कि अब वो पिशाचिनी को पूरी तरह खत्म कर देगा और उसकी ये बात सुन के उसके माता पिता काफी ज्यादा डर जाते हैं। शिव की माँ जब ये देखती है कि शिव उसकी बात नहीं मान रहा है तो वो गुरुजी के पास जाती है और उन्हें बताती है कि शिव जो है वो उस पिशाचिनी से लड़ने के लिए जा रहा है। तो गुरुजी उससे कहते हैं कि तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हें भगवान शिव की पूजा करनी है और भगवान शिव उसकी मदद जरूर करेंगे। अब गुरुजी की ये बात सुन के शिव की माँ उसे परमिशन दे देती है वहां पर जाने का। अभी सुन के शिव तुरंत पिशाचिनी को कंट्रोल करने के लिए रिसर्च करने लगता है और उसे गूगल पे ये बात पता चलती है कि अस्त्रलिंग को स्थापित करने से नेगेटिव एनर्जी से लड़ा जा सकता है, इसीलिए वो मनीष के साथ सब कुछ सेटअप करता है और उसके तैयारी किए हुए डिवाइसेस को लेकर वो पिशाचिनी का इंतजार करने लगता है।